ये एक नॉर्मल सी दिखने वाली सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट है, लेकिन अगर बात करें इसकी मंथली अर्निंग की तो हर महीने 60,000 यूएस डॉलर्स, 48.5 लाख रुपए की हर महीने की अर्निंग है। अगर आप ट्रैफिक देखोगे मंथली विजिट्स 6.30 मिलियन, मोस्टली ट्रैफिक इंडिया और यूएस से आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली लोग डाउनलोडिंग के लिए सर्च करते रहते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह कहां से डाउनलोड हो। अब मान लेते हैं कि इस वेबसाइट पर गूगल एडसेंस से हर एक व्यू का $0.1 बनता है, ठीक है, और व्यूज कितने आ रहे हैं 60 लाख। तो 60 लाख में कितने जीरो होते हैं, टोटल 6 जीरो होते हैं, है ना, मैंने 6 जीरो लिए हैं। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 60,000 यूएस डॉलर्स अगर $1 81 रुपीज का है तो हर महीने 48,60,000 रुपए के आसपास की मंथली अर्निंग है इस नॉर्मल सी दिखने वाली वेबसाइट की। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस तरह की वेबसाइट बनाने का ये होता है कि आप एक बार इस तरह की साइट को सेटअप कर दो, एक बार कोई भी यूजर अगर आपकी साइट के ऊपर आ गया, उसे मालूम चल गया कि आपकी साइट पे हर एक सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक अवेलेबल है, तो वो हमेशा आता रहेगा, प्लस अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करेगा। तो आपकी रेगुलर ट्रैफिक तो बना रहता है, रेगुलर इनकम भी होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे। हम सिंपल सी साइट नहीं बनाएंगे, एक पूरी डायनेमिक साइट बना करके देखेंगे बिना कोडिंग के, और इसमें एक इंटीग्रेटेड ब्लॉग भी बनाएंगे जिससे आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। ब्लॉग रहेगा तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, उससे भी अर्निंग होती है। डाउनलोडिंग लिंक्स लगाएंगे जो कि आपके एफिलिएट लिंक्स होंगे, तो उससे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, और इस सब कुछ बिना कोडिंग के करेंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो मैंने चश्मा क्यों लगा रखा है, एक्चुअल में मुझे आई फ्लू हो गया जिसकी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन को फेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कंटेंट बनाऊं आपके लिए, और ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके बड़े काम का है। तो प्लीज मेहनत को देखते हुए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और एट दी एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इस तरह की वेबसाइट से ना कमाई बहुत अच्छी हो सकती है। कमाई कैसे हो सकती है, जब आप सॉफ्टवेयर्स अपनी वेबसाइट पे पुट करोगे, हर एक सॉफ्टवेयर का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, तो आप डाउनलोड लिंक में अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हो, मतलब आपकी एफिलिएट सेल्स भी जनरेट हो सकती हैं। दूसरी चीज, हमें ब्लॉग भी क्रिएट करना है इसी वेबसाइट में ताकि हम ट्रैफिक ड्राइव कर सकें। और जब ब्लॉग का नाम आ गया है तो गूगल एडसेंस कहां रह जाएगा, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है जिससे आपकी इनकम गूगल एडसेंस से भी हो सकती है। तो दो तरीके हैं इस वेबसाइट में पैसे कमाने के, और भी कई सारे तरीके हैं, लोग ब्रांड प्रमोशन वगैरह भी करवाते हैं, खैर वो बात की बात है। अब इस तरह की अगर हमें वेबसाइट बनानी है ना, तो हमें प्रॉपर प्लान लेके चलना होगा। विदाउट प्लानिंग अगर आप चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। मैंने आपके लिए पूरी एक लिस्ट बनाई है। अब यहां पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो है कि आपको उन सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी जिन सॉफ्टवेयर्स को आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट आउट करने वाले हो। जैसे कि मैंने यहां पे टोटल 5 सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट फिलहाल बना रखी है। सी क्लीनर है, मैलवेयरबाइट्स है, फोटोस्केप, यूटॉरेंट और VLC मीडिया प्लेयर। 50, 100, 150 जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको लिस्ट आउट करने हैं उनकी लिस्ट आप पहले बनाकर रख लेना। और मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, इस तरह से आप पूरे एक्सेल फाइल रेडी कर लोगे। सॉफ्टवेयर्स वाले कॉलम में जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप पुट करने वाले हो उनका नाम लिख लेना, फिर एक कीवर्ड्स वाला कॉलम बनाना और दूसरा ब्लॉग टाइटल्स। अभी कीवर्ड्स पे भी आएंगे। अब जब आप सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट अपने वेबसाइट पे बनाते हो, ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक का सबसे बढ़िया सोर्स हो सकता है ब्लॉग, ठीक है। आपको ब्लॉग आर्टिकल्स राइट करने हैं, लेकिन ब्लॉग आर्टिकल्स भी तभी रैंक करते हैं जब आपके कीवर्ड बढ़िया हूं, ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो हमें प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी होगी हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे कि सी क्लीनर के लिए प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे जिसका ट्रैफिक कम है, सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के लिए मिल सकता है। हर एक सॉफ्टवेयर के लिए कीवर्ड रिसर्च करना बेहद जरूरी होगा। जब इतना काम कर लेंगे, इसके बाद हम ब्लॉग सेटअप करेंगे। ब्लॉग या वेबसाइट दोनों चीजें एक ही में है। इसे सेटअप करेंगे जिसमें आपका डोमेन नेम वगैरह आता है, वेब होस्टिंग आती है। ये दोनों क्या चीजें हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बिना कोडिंग के आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, और आज ये वेबसाइट और ब्लॉग जो हम बनाने वाले हैं वो वर्डप्रेस की हेल्प से बनाएंगे। SSL क्या होता है? SSL आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। जैसे यहाँ टॉप पे देखो, ये लॉक सिंबल लगा हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। तो इसी तरह का लॉक सिंबल HTTPS प्रोटोकॉल आपके भी डोमेन के आगे लग करके आएगा। देन आफ्टर कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने होंगे, जैसे कि एलिमेंटर प्रो, जिसकी कॉस्ट $59 है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद एक ACF प्लगइन है, एडवांस कस्टम फील्ड, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। एडवांस सर्च लाइट प्लगइन है, इसे भी इंस्टॉल करेंगे। देन आफ्टर हम कुछ कस्टम फील्ड्स क्रिएट करेंगे हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर की पोस्ट राइट करेंगे, एक बढ़िया सा टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, और एट लास्ट
चैट जीपीटी की हेल्प से हम ब्लॉग टाइटल जनरेशन करवाएंगे, ब्लॉग के लिए आउटलाइंस जनरेट करवाएंगे और पूरा कंटेंट हम चैट जीपीटी की हेल्प से ही राइट करवाने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा प्लान रहने वाला है। एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और आपकी एक शानदार वेबसाइट रेडी हो जाएगी जिसमें आप ब्लॉगिंग भी करोगे, रेगुलर ट्रैफिक भी आएगा और इनकम भी जल्दी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट तो बना के रख ली है ना, सॉफ्टवेयर सारे लिस्ट रेडी हो गई है। अब हमें कीवर्ड रिसर्च करना है सी क्लीनर के लिए। कीवर्ड रिसर्च करने का मतलब ये होता है हम ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढें जो लोग गूगल पे डालते तो हैं लेकिन उस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, दूसरे ब्लॉगर्स उस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल नहीं लिख रहे। आप ऐसे कीवर्ड्स का फायदा उठा सकते हो ताकि आप भी इजीली रैंक कर सको। तो इसके लिए सबसे बढ़िया फ्री टूल है जो हमेशा हर वीडियो में बताता हूं मैं, वो है ahrefs.com/keyword-generator। सो ये है ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल। यहां पर आप कीवर्ड आइडियाज जनरेट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है सी क्लीनर। ठीक है, अब कोई भी सॉफ्टवेयर है तो यूजर उसे डाउनलोड करना चाहता है, तो अपने सॉफ्टवेयर के नाम के आगे हम टाइप करेंगे डाउनलोड। ठीक है, कंट्री यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंडिया। हम इंडिया के रिजल्ट्स चेक करेंगे, फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। नाउ अभी आप यहां पर देखो 10 रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला कीवर्ड है सी क्लीनर डाउनलोड जो हमने टाइप किया था, यह है KD81। इसका मतलब क्या है? KD स्टैंड्स फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी। हर एक कीवर्ड को 100 में से एक रेटिंग दी जाती है। अगर रेटिंग ज्यादा है जैसे कि 81 है, 100 के करीब है, तो ऐसे कीवर्ड को हम कभी भी टारगेट नहीं करेंगे। इस तरह कीवर्ड्स मोस्टली रैंक नहीं हो पाते हैं। वॉल्यूम का मतलब है सर्च वॉल्यूम। हर महीने कितनी बार इस कीवर्ड को गूगल पे टाइप किया जाता है इंडिया में? तकरीबन 18,000 बार हर महीने ये कीवर्ड सर्च किया जाता है। वहीं दूसरा कीवर्ड है सी क्लीनर डाउनलोड फाइल हिप्पो। ये कीवर्ड भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 24 है, यानी अगर इस कीवर्ड को लेकर के हम अपना आर्टिकल वगैरह राइट करें, जी हाँ, इस पे हम इजीली रैंक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम 350 का है, मतलब हर महीने 350 लोग सर्च करते हैं। तो खैर ये कीवर्ड उतना मजेदार तो नहीं रहने वाला है। यहां पर आपको काफी सारे और भी कीवर्ड आइडियाज मिलते हैं, जैसे कि सी क्लीनर डाउनलोड फ्री फाइल हिप्पो। ये भी लोग गूगल पे टाइप करते हैं हर महीने और सर्च वॉल्यूम 30 का है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जब आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो या नई नई वेबसाइट बनाते हो, तो आप हमेशा ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम हो, मतलब KD भी कम हो, सर्च वॉल्यूम भी 100 से 200 के आसपास हो। बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम टारगेट करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। रीजन ये है कि अगर कोई भी एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम मान लो 200 का है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े ब्लॉगर्स ऐसे कीवर्ड पे मेहनत नहीं करते हैं। तो आपके पास गोल्डन चांस होता है, आप ऐसे कीवर्ड्स पे अपना आर्टिकल वगैरह राइट करो, आप इजीली रैंक कर सकते हो, आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि बड़े ब्लॉगर्स ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, मैं कीवर्ड यहां पे टाइप करूंगा सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड। बेसिकली ये जो iMac कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम देखते हैं कीवर्ड सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड। ठीक है, इसे सर्च करके हम देखते हैं। तो यहां पर अभी आप देखो सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड, इसका सर्च वॉल्यूम 0 से 10 दिखा रहा है। हालांकि 100% एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता है, बट यहां पर अगर इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, 3 कीवर्ड आइडियाज मिलते हैं, मतलब ये कीवर्ड भी गूगल पे सर्च किया जाता है। तो हम इसे टारगेट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हमारे डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी तो अदर कीवर्ड्स को भी हम टारगेट करना शुरू करेंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगी, तो इससे हमें रैंकिंग अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब इस कीवर्ड को हम अपनी एक्सेल शीट में नोट कर लेते हैं। सो मुझे सी क्लीनर सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला कीवर्ड समझ में आया, सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड। अब इसकी थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं। अगर हम गूगल पे इस कीवर्ड को टाइप कर दें और एंटर पुश कर दें, तो आप देखो यहाँ पे कितनी वेबसाइट्स इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं। 1,42,00,000 रिजल्ट्स, मतलब 1,42,00,000 वेबसाइट्स और ब्लॉग्स हैं टोटल गूगल पे जो इस कीवर्ड के लिए रैंक हो रहे हैं। लेकिन इनमें से कई सारे ब्लॉग, कई सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो एग्जैक्ट सेम कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहे, रिलेवेंट रिजल्ट्स की वजह से वो रैंक कर रहे हैं। अब अगर हमें चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एग्जैक्ट सेम कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, तो हम इस कीवर्ड के आगे डबल कोट्स लगाएंगे और लास्ट में भी लगा देते हैं डबल कोट्स। अब जब हम एंटर पुश करते हैं तो आप देखो यहाँ पे 16 वेबसाइट्स,
16 रिजल्ट्स, यानी सिर्फ 16 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एग्जैक्ट सेम कीवर्ड को लेकर के आर्टिकल राइट कर रही हैं या रैंक हो रही हैं। तो आपके लिए कंपटीशन करोड़ों में से छट करके सिर्फ 16 का कंपटीशन है। अगर आप प्रॉपर थोड़ा बहुत अच्छा ब्लॉग पोस्ट राइट करोगे ना तो ईजिली फर्स्ट रैंकिंग भी ला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर लिया करो कि जो कीवर्ड आपने चूज किया है उस पर एग्जैक्ट कितनी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, इससे आपको कंपटीशन का अंदाजा हो जाएगा। तो हमने यहां पर कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया है। इसी तरह से हर एक सॉफ्टवेयर के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब बात आती है कि हमें अपना ब्लॉग सेटअप करना है, वेबसाइट सेटअप करनी है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है डोमेन नेम की और वेब होस्टिंग की। अब ये डोमेन नेम और वेब होस्टिंग होता क्या है? डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि यहां पर देखो download.cnet.com, ये cnet.com जो है ये डोमेन नेम है। इसी तरह से अगर आपको गूगल की वेबसाइट ओपन करनी है तो क्या टाइप करते हो? google.com, google.com, तो ये google.com आपका डोमेन नेम कहलाता है। अब दूसरी चीज होती है वेब होस्टिंग। ये वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग बेसिकली आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ब्लॉग के लिए इंटरनेट पे वेब स्पेस होता है। भाई जो वेबसाइट बनाओगे उसमें इमेजेस भी रखोगे, उस पर टेक्स्ट कंटेंट भी रखोगे, उसमें बटन्स भी क्रिएट करोगे, काफी सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स भी आप अपलोड करोगे। तो भाई इन सब का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। तो इंटरनेट पे अगर आपको अपनी वेबसाइट रखनी है तो आपको वेब स्पेस लेना होता है। वेब होस्टिंग कंपनीज आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब वैसे तो काफी सारी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, आप जहां से चाहें वहां से ले सकते हैं। बट अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग परचेज करें। मैं ऑलमोस्ट हर एक कंपनी की होस्टिंग यूज कर चुका हूं, बट जितना बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे होस्टिंगर के साथ मिला है उतना किसी और होस्टिंग के साथ नहीं मिला। सबसे अच्छी बात होस्टिंगर में यह है कि आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जी हाँ, आपके 700 से 800 रुपए बिल्कुल बच जाते हैं। प्राइस दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में कम है। होस्टिंगर की होस्टिंग सस्ती है। इसमें आपको फ्री अनलिमिटेड एसएसएल भी मिलता है, 100 बिजनेस ईमेल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए सिंपली आपको वेबसाइट ओपन करनी होती है hostinger.in। ठीक है, तो ये आपके सामने होस्टिंगर इंडिया का होम पेज ओपन हो गया। इसके बाद आपको वर्डप्रेस मेन्यू पे क्लिक करना होता है। अगर आपको ये वर्डप्रेस मेन्यू नहीं दिखता है तो फिर आप होस्टिंग वाले मेन्यू पे जा करके वेब होस्टिंग पे यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं अपने एंड पे वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद वर्डप्रेस होस्टिंग में 3 प्लान होते हैं, एक है प्रीमियम प्लान, दूसरा बिजनेस, तीसरा क्लाउड स्टार्टअप। फिलहाल हम सबसे सस्ते वाले प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीमियम प्लान है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 139 रुपीज़ पर मंथ की पड़ती है और इसमें आप 100 वेबसाइट्स या 100 ब्लॉग्स बना करके इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। मतलब हो सकता है आज की डेट में आप एक वेबसाइट और ब्लॉग बनाने जा रहे हो तो आप एक होस्टिंग खरीद लेते हो, कल की डेट में अगर आपको दूसरा वेबसाइट या ब्लॉग बना के इंटरनेट पे लाइव करना है तो आपको दोबारा होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप 100 डिफरेंट वेबसाइट्स इस एक होस्टिंग प्लान पे ही बना सकते हो, बार बार आपको होस्टिंग नहीं खरीदनी होती है। इस प्लान में आपको एक डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 700 रुपए पर ईयर की होती है। 1 साल के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री बिजनेस ईमेल्स मिल जाते हैं। हर एक डोमेन, मान लो आप 100 डोमेन अगर इस होस्टिंग पे होस्ट करते हो तो हर एक डोमेन के लिए अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं। आप बिजनेस ईमेल यूज करके अपना एक प्रोफेशनलिज्म दिखा सकते हो कस्टमर्स को और रीडर्स को। देन आफ्टर 100 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा। अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलता है हर एक डोमेन के लिए। ये लॉक वाला जो सिंबल होता है ना, कनेक्शन सिक्योर, हर एक डोमेन के आगे ये एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल होकर के मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस होस्टिंगर में मिलता है। दूसरी होस्टिंग कंपनीज जहां तक है इसको पेड वर्जन यानी कि बेचती हैं, लेकिन यहां पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आप सिंपली ऐड टू कार्ट करना। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी यहां पर कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलने वाला है, तो वो कैसे मिलेगा मैं आपको समझाता हूं। अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके लेते हो, मेरा एफिलिएट लिंक है saddamkasim.com/hostinger। ये मेरा एफिलिएट लिंक है। जैसे आप इसको टाइप करोगे ब्राउजर में तो फिर से आपके सामने होस्टिंगर का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस एफिलिएट लिंक को यूज करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो भी वेब होस्टिंग आप ले रहे हो तो उसमें आप पैसे बचा सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है और इस प्लगइन को हम इस वेबसाइट को सेटअप करने में यूज करने वाले हैं, ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे ही आप इस होम पेज पे वापस आ जाओगे फिर से आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आप प्रीमियम प्लान को चूज कर लेना। ऐड टू कार्ट पे सिंपली हम क्लिक करेंगे और बिलिंग पेज आपके सामने आ जाएगा। अब
जो वेब होस्टिंग आप खरीदने वाले हो वो वेब होस्टिंग या तो आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, 1 साल के लिए ले सकते हो, 2 साल के लिए, सीधा 4 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको पीरियड चूज करना होता है। अगर आप 1 मंथ की होस्टिंग लेते हो ना तो ये बहुत महंगी पड़ती है, 599 रुपीज़ पर मंथ। अगले महीने फिर से आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत महंगा पड़ेगा। या तो आप 1 साल के लिए होस्टिंग ले लो जिसमें कॉस्ट सिर्फ 239 रुपीज़ पर मंथ की आती है, फिर आपको 1 साल के बाद रिन्यूअल करवाना होगा। या सीधा आप 48 मंथ्स की लेना, यानी कि 4 साल की होस्टिंग। तो इसमें महीने की कॉस्ट सिर्फ 139 रुपीज़ पर मंथ पड़ती है। ये प्लान आपके लिए सबसे किफायती है। क्यों किफायती, मैं आपको समझाता हूं। आपने 4 साल की होस्टिंग की फीस एक बार पे कर दी है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस बढ़ गया, जस्ट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो आपकी पॉकेट पे कोई भी एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप 4 साल की होस्टिंग ले चुके हो। अब 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना पड़ेगा और सेम प्राइस पे आई थिंक रिन्यू भी हो जाता है, वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये प्लान सबसे बढ़िया रहेगा। फिर फेसबुक या जीमेल के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। आप चाहो तो मैनुअल अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी टाइप करके ले सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे हमें पेमेंट मेथड को चूज करना है। अब चूंकि मैं इंडिया में बैठा हूं तो इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं या किसी भी कंट्री से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके कंट्री में जो भी लोकल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बार हम अपना प्राइस चेक कर लेते हैं। 48 मंथ्स की वेब होस्टिंग की कॉस्ट कितनी होती है? 6,672 इंडियन रुपीज, जिसमें आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वेब होस्टिंग मिल रही है। एक डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। आपको पहले से ही 77% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 22,080 रुपए के आसपास का ऑलरेडी डिस्काउंट है। तो टैक्स, जीएसटी वगैरह मिलाकर टोटल 4 साल की होस्टिंग का प्राइस कितना होता है? 7,872 इंडियन रुपीज 96 पैसे, ठीक है। अब इसमें भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली कूपन कोड यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, SADDAM7, सद्दाम 7 अप्लाई कर दीजिए। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो प्राइस कितना हो गया, 7,085, यानी ऑलमोस्ट 10% का आपको डिस्काउंट मिल गया है। इस कूपन कोड को यूज करने से पहले आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करोगे, saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद आप चेकआउट पेज पे इस कूपन कोड को यूज करोगे। अब जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपको होस्टिंगर एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा कि हाँ भाई आपने होस्टिंग खरीदी है। अब आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा वो समझ लो। जब आप होस्टिंग ले लेते हो ना, तो जो कंफर्मेशन ईमेल होस्टिंगर की तरफ से आया है उसका स्नैपशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को ओपन करना, जो भी डिटेल आपसे पूछी जाए उसको फिलअप कर देना और वहां पर आपको अपना होस्टिंगर का स्नैपशॉट भी अपलोड करना होगा। तो जैसे ही मेरी टीम ये वेरीफाई कर लेगी कि हाँ आपने होस्टिंगर हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके परचेज किया है, विद इन 5 मिनट्स, ज्यादा वेट भी नहीं करवाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करो, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करो, बांग्लादेश से अप्लाई करो, यूनाइटेड स्टेट्स से अप्लाई करो, श्रीलंका से अप्लाई करो, सभी को ये प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते भी हैं कि सर मैं बांग्लादेश से हूं तो क्या मुझे भी प्लगइन मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं होस्टिंगर से होस्टिंग लेता हूं? तो जी हां, बिल्कुल आपको भी मिलेगा, ठीक है। अब पेमेंट वगैरह कर देना। नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड SSL। बट अभी हमने सिर्फ वेब होस्टिंग ली है, अभी तक हमने अपना डोमेन नेम चूज नहीं किया है जिस डोमेन के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को बनाने वाले हैं, ब्लॉग को सेटअप करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस प्लान में आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। तो अगला स्टेप ये होगा कि आपको सिंपली hostinger.in ओपन करनी होती है। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसमें पहले आप लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अब आपको डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए हो सकता है यहाँ पे एक बटन दिखा रहा होगा क्लेम योर फ्री डोमेन। अगर आपको वो बटन दिखाता है उस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी डोमेन आपको पसंद हो सर्च बॉक्स में टाइप कर देना, उस डोमेन को आप ले सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखता है देन आप क्या करोगे, सिंपली आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है, गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आप उस डोमेन नेम को टाइप करो जो डोमेन नेम आपको पसंद आ रहा है अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सॉफ्टवेयर 947.com। देखते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। डोमेन नेम में कोई भी स्पेस नहीं होता है बीच में, ठीक है। तो आप यहां पर देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है। एक डोमेन नेम में लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स, डिजिट्स जैसे कि मैंने 947 यहां पे यूज किया है, या स्पेशल सिंबल जैसे कि हाइफन, ये आ सकता है, बट कोई भी स्पेस बीच में नहीं होता है। तो यहां पे हमने डोमेन नेम चूज किया है सॉफ्टवेयर 947.com। मुझे प्राइस दिखा रहा है $9.99 पर ईयर, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन ऑलरेडी रिडीम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे यहां पे दिखा रहा होगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री, ऐसा कुछ। जैसे आप उस बटन पे क्लिक कर दोगे वो डोमेन नेम आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है overpass.io,
wordpress.in। तो इस डोमेन को यूज करके मैं इसी पे पूरी वेबसाइट और ब्लॉग सेटअप करने वाला हूं। राइट नाउ आप देखो यहां पर क्या लिख के आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट, मतलब एक एरर पेज है। तो अभी राइट नाउ हम इस डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और फिर देखेंगे कि साइट बन के आती है या नहीं। तो अगला स्टेप होगा, आपको जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे। इसके बाद सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। नाउ यहां पे हमें चूज करना है बिजनेस। व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे बिजनेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये थोड़ा बहुत सेटअप प्रोसेस है। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, तो यहाँ पे हमें एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी है। ब्लॉग भी एक तरह का वेबसाइट ही होता है, ठीक है, तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स हम वर्डप्रेस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब जो वेबसाइट आप बनाओगे उसका एक एडमिन पैनल भी होगा, जहां पर आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करके आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ आप लॉगिन करके ही करोगे, ठीक है। तो वो लॉगिन डिटेल्स आप यहां पर क्रिएट करते हो। मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे क्रिएट करूंगा। इसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। बाकी जितने भी स्टेप्स आएंगे आप सिंपली स्किप करोगे। अब इस स्टेप पे आपको वो डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जिस पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपको डोमेन नेम इस लिस्ट में दिखाई देगा, सिंपली आप यहां से सेलेक्ट करके सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर देना और कुछ इस तरह वर्डप्रेस आपके डोमेन पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो प्रोग्रेस वगैरह, ठीक है। तो बस कुछ ही देर वेट करना और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। होस्टिंगर में बहुत अच्छी बात है कि इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, मतलब आपको मैनुअली बार बार जाकर के HTTPS को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर, वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो गया है। अब हमें SSL का स्टेटस चेक करना है, तो आपको कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन में जाना होता है और मैनेज साइट पे आप क्लिक करोगे। न्यू टैब में आपके उस पर्टिकुलर डोमेन की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे SSL, ये आ गया SSL। अभी आप यहां पर देखो मेरा डोमेन नेम है overpass.in, कंफर्मेशन आ गया SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर रिक्वेस्ट डोमेन, मतलब मेरे डोमेन पे ऑटोमेटिकली SSL एक्टिव है, इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके एंड पे ये फेल दिखाता है तो आप क्या करोगे, सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे, SSL आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने SSL तो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। अब एक काम करते हैं, इस डोमेन को एक बार दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं, चलो ठीक है, overpass.in। सो अभी हम यहां पर देख सकते हैं, इससे पहले एक एरर पेज था, बट राइट नाउ एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। अब इस वेबसाइट को कन्वर्ट करेंगे एक अमेजिंग वेबसाइट में, इसकी डिजाइनिंग भी करेंगे और सॉफ्टवेयर की लिस्टिंग भी हम क्रिएट करने वाले हैं। वापस चलते हैं फायरफॉक्स ब्राउजर पे, एक बार इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहां पर भी सेम वेबसाइट दिखने लग गई। अब इस वेबसाइट का हमें बैकएंड एक्सेस करना है, बैकएंड यानी एडमिन पैनल, जहां पे हम लॉगिन करके सारे चेंजेस वगैरह कर सकें। तो उसके लिए सिंपली आपको डोमेन नेम के आगे लगाना होता है /WP-admin, ठीक है, इसे हम हाइफन भी कहते हैं। तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। हियर वी गो। सो यहां पर आप देखो मैसेज आ गया, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल है, इसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं, इसे हम डैशबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या है, हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया, SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने हैं और एक थीम भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहां पर एक अच्छी सी थीम हम यूज करने वाले हैं। आपको सिंपली अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होता है और यहाँ पर हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपको एस्ट्रा थीम यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अगर आपको एस्ट्रा थीम यहाँ पे नहीं दिखती है तो सर्च बॉक्स में आप टाइप कर देना ASTRA, तो एस्ट्रा थीम आपको फिल्टर आउट होकर के दिखने लग जाएगी। अब इस थीम को हम सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। थीम बेसिकली स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन स्पेसिफाई करता है कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो जैसे ही मैं इस थीम को देखना एक्टिवेट करूंगा ना, ये वाला जो डिज़ाइन है overpass.in का, ये डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ओके, सो अब थीम को हमें एक्टिवेट करना है। ऑल राइट, अब एक बार अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसे हम फ्रंट पेज भी कहते हैं। सो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं ये डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। थीम की वजह से पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। अब अगला स्टेप है कि हमें कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल भी करना है, एक्टिवेट भी करना है। हमें जाना होगा प्लगइन्स वाले सेक्शन में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। एक एक करके कुछ प्लगइन्स को पहले इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, DISABLE डिसेबल गटेनबर्ग। ये एक प्लगइन है जो डिफॉल्ट पेज एडिटर को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर देखो डिसेबल गटेनबर्ग आ गया, आप सिंपली इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे। इसके बाद हमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करना है। जो एलिमेंटर प्लगइन है वो एक बेसिकली पेज बिल्डर प्लगइन है,
उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सर्च करेंगे ELEMENTOR, बस एलिमेंटर आप टाइप कर दो, फ्री प्लगइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, 5 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप सिंपली इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे। अभी इसके बाद हम प्रीमियम वर्जन भी यूज़ करने वाले हैं। जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो .zip फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होगा, आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे डाउनलोडेड होगा। तो आपको इस वेबसाइट में आकर के उस प्लगइन को अपलोड करना होता है, ठीक है। सो राइट नाउ देखो हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। प्रीमियम वर्जन अपलोड करने के लिए आपको पहले प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जाना होता है। इसके बाद आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करना, जहां पर भी आपने प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दोगे। सो ये रहा एलिमेंटर प्रो। इसी तरह का आपके एंड पे भी दिखाई देगा। आप सिंपली इसको ओपन कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। देन आफ्टर वी हैव टू एक्टिवेट इट। अब कुछ और प्लगइन्स हमें एक्टिवेट करने हैं, जैसे कि ACF है, एडवांस कस्टम फील्ड्स, और एडवांस सर्च लाइट। चलो इन प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं ACF, बस इतना आप टाइप कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लगइन आपको मिलेगा एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स बाय WP इंजन। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। और एक लास्ट प्लगइन हमें और इंस्टॉल करना है जो कि है एजेक्स सर्च लाइट। ओके, फर्स्ट प्लगइन है, इंस्टॉल करके आप इसे एक्टिवेट कर लो। तो ये कुछ ऐसे प्लगइन्स थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं प्लगइन्स होते क्या हैं। प्लगइन्स स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एजेक्स सर्च लाइट प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया है। तो इस प्लगइन का काम है कि ये आपकी वेबसाइट में सर्च फीचर को इंटीग्रेट करेगा। सर्च बॉक्स आ जाएगा, कोई भी यूज़र कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। तो ये सिर्फ सर्च करने के काम आएगा। अब किस्मत की बात देखिए, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो दिल्ली में मेरी मीटिंग निकल आई। मीटिंग में गया और वहाँ से आई फ्लू लेकर के आ गया। अब राइट नाउ मुझे इस पूरे वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ेगा गॉगल्स लगा करके। चश्मा लगाने का अच्छा मौका मिल गया। खैर चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि 28 सितंबर 2023 को मेरा बर्थडे आने वाला है। उस दिन मैं 3 लोगों को मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट करने वाला हूँ। सो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेरा सब्सक्राइबर होना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप मेरे वीडियोस देख करके ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का URL। उस URL को आप ड्रॉप करेंगे, बताएंगे आपने कब स्टार्ट किया है उस ब्लॉग को या उस वेबसाइट को, आपके क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो वो मेंशन कीजिए। मतलब आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है, इसका प्रूफ मुझे मिलना चाहिए। और ब्लॉग का URL भी आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। मेरी टीम आपके उस पूरे कॉमेंट को चेक करेगी और उसमें से हम 3 लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो वाकई जेन्युइन होंगे, जो हकदार होंगे मोबाइल फोन्स के या गिफ्ट्स के। तो मेक श्योर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब वापस अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स तो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हमें सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने हैं। नाउ हम रेफरेंस वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ये है cnet.com। यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सी क्लीनर है, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर का पेज है। आप यहाँ पर देखो, ये लोगो है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम आ जाता है, किस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है उस कंपनी का नाम आएगा, ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है वो भी यहाँ पे लिख करके आता है। देन आफ्टर यहाँ पे 2 बटन से हम सिर्फ एक बटन लगाएंगे, जैसे विजिट साइट का बटन है, हम यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे हम एफिलिएट लिंक अपना लगा सकते हैं जो कि हमें सेल जनरेट करके दे सकता है। देन आफ्टर सॉफ्टवेयर की कुछ की डिटेल्स हम पुट करेंगे। यहाँ पर हर एक सॉफ्टवेयर की सेपरेट डिटेल होगी, उसे हम पुट करेंगे। इसके बाद जिस डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को बनाया है थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशंस हमें पुट करने होंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर कब रिलीज हुआ है, लेटेस्ट वर्जन उसका कौन सा है, किन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पैटिबल है, कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली एक कॉमन सा पेज है। अगर आप यहां पर देखें तो ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल पेज है और हर एक सॉफ्टवेयर का पेज का डिजाइन ऐसा ही है। अगर मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर का पेज दिखाऊं, जैसे कि फोटोस्केप ओपन करते हैं, देखना डिजाइन बिल्कुल एज इट इज रहेगा, बस डिटेल्स चेंज हो जाती है। यहां पर देखो की डिटेल्स ऑफ लिख के आ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम बस चेंज हो गया। यहां पर भी नाम चेंज हुआ है, लोगो चेंज हुआ है, कंपनी चेंज हुई है, राइट। इसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज हो जाता है, यहां पर रिलीज डेट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। बाकी डिजाइन पूरा कॉमन है। तो अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हम डायनेमिकली इस पूरे पेज की जो डिटेल्स है उसे फिलअप करेंगे। मतलब बार बार आपको जा करके हर एक पेज को क्रिएट करके सेपरेटली डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ हर एक सॉफ्टवेयर की एंट्री करनी पड़ेगी, बाकी डिजाइन ऑटोमेटिकली ऐसा हर एक सॉफ्टवेयर वाले पेज का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमने प्लगइन यूज किया है ना, एडवांस कस्टम फील्ड्स,
ये वही प्लगइन है जो हमें डायनेमिकली इस तरह के पेजेस को क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो चलो अब अगला काम हमें क्या करना है। मेरे पास जो ये एक्सेल शीट है ना, इसमें मैंने एक फील्ड और बनाई है, सॉफ्टवेयर फील्ड्स। देखो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे, जैसे फोटोस्केप है ना, मैं शीट को भी ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर का लोगो होगा, तो मैंने एक लोगो वाली फील्ड का नाम रखा है। हर सॉफ्टवेयर का कंपनी का नाम होगा, मैंने कंपनी नेम की एक फील्ड यहाँ पे रखी है। वो सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सॉफ्टवेयर की डिटेल्स होंगी, डेवलपर डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन होगा, कब रिलीज हुआ है, रिलीज डेट होगी, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी होगी और टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स। टोटल 7 या 8 फील्ड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट की हैं। अब इन्हीं फील्ड्स को हमें वर्डप्रेस में भी क्रिएट करना होगा, तो हम ACF प्लगइन की हेल्प से काम करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें सॉफ्टवेयर के लिए कैटेगरी बनानी होगी। तो आप देखो यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट में आपको मिलेगा कैटेगरीज। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर नाम की एक कैटेगरी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी। इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस कैटेगरी में बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर्स आने वाले हैं, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम क्रिएट करेंगे। नाउ अब आपको जाना है ACF पे और यहाँ पे आपको फील्ड ग्रुप्स पे क्लिक करना होता है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो फील्ड ग्रुप्स वाला ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे और एक ग्रुप का नाम दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सॉफ्टवेयर्स फील्ड ग्रुप। ठीक है, यहां पर हम उन सभी फील्ड्स को क्रिएट करेंगे, लोगो वाली फील्ड है, कंपनी नेम है, वो सब फील्ड हम यहां पे क्रिएट करने वाले हैं। अब यहां पे एक एक करके हम हर फील्ड को ऐड करने वाले हैं। फील्ड का लेबल आप यहां पर दे दोगे। अब सबसे पहला क्या फील्ड है हमारे सामने, लोगो फील्ड है। लोगो क्या होता है, लोगो एक इमेज होती है। तो पहले आप यहां पे फील्ड लेबल में टाइप कर दोगे लोगो, ठीक है, फील्ड नेम ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अब लोगो बेसिकली एक इमेज होती है, तो यहां पे देखो फील्ड टाइप दिया हुआ है, अभी टेक्स्ट है, हमें टेक्स्ट को हटा करके यहां पे सेलेक्ट करना होगा इमेज। ठीक है, इसके बाद आप इस फील्ड को बस ऐसे कोलैप्स कर दो, फिर ऐड फील्ड पे फिर से क्लिक करना। अगला हमारे सामने क्या फील्ड नेम रहेगा, कंपनी नेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम फील्ड लेबल में टाइप करेंगे कंपनी नेम, फील्ड नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब कंपनी का नेम बेसिकली टेक्स्ट टाइप का ही होता है, तो यहाँ पे फील्ड टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे, इसे भी कोलैप्स करते हैं। अगला क्या होगा, ऐड फील्ड, फिर से क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है फ्री और पेड। या तो कोई सॉफ्टवेयर फ्री हो सकता है या पेड हो सकता है ना, मतलब चॉइस वाली बात है। तो यहाँ सबसे पहले फील्ड लेबल में तो हम डाल लेंगे फ्री और पेड। इसके बाद चॉइस के लिए बेसिकली क्या चीज हो जाएगी, चेक बॉक्स हम यूज कर सकते हैं। अब चेक बॉक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कुछ दिनों तक फ्री भी यूज कर सकते हो, उसके बाद वो पेड हो जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम फ्रीमियम कहते हैं, FREEMIUM। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम चेक बॉक्स चूज करेंगे, ये रहा चेक बॉक्स, ताकि हम चूज कर सकें वो सॉफ्टवेयर या तो फ्री है या पेड है या वो दोनों है। ठीक है, तो यहां पे हमने इसे भी चूज कर लिया। इसके बाद अगली फील्ड क्या है, की डिटेल्स। अब एक चीज समझो, यहां पर की डिटेल्स बेसिकली क्या है, ये है सारी की डिटेल्स। ये तो की डिटेल्स कहीं ना कहीं बुलेट पॉइंट्स में मेंशन होती हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ऐड फील्ड पे क्लिक करोगे और फील्ड लेवल में टाइप कर दो की डिटेल्स, और यहां पर अब किस टाइप का फील्ड आप लोगे। अगर आपको ज्यादा टेक्स्ट लिखना है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह यूज करने हैं, तो हमेशा ये वाला आप फील्ड टाइप लोगे, WYSIWYG एडिटर। ठीक है, इसमें आप बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हो, अभी हम आगे यूज भी करने वाले हैं। अगला हमारे सामने फील्ड कौन सा है, नेक्स्ट फील्ड हमारे सामने है डेवलपर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डेवलपर डिस्क्रिप्शन पहले यहां पे पेस्ट करते हैं। अब डेवलपर डिस्क्रिप्शन में बेसिकली एक काफी बड़ा टेक्स्ट हो सकता है, तो हम यहां पर फिर से ले लेंगे WYSIWG एडिटर। ठीक है, ये हो गया। अगेन अगली फील्ड फिर से ऐड करते हैं, नेक्स्ट फील्ड है लेटेस्ट वर्जन। ठीक, तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे टाइप करते हैं। अब लेटेस्ट वर्जन तो बेसिकली नंबर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ही रहने देंगे। अगली फील्ड फिर से ऐड करते हैं, नेक्स्ट फील्ड क्या है, रिलीज डेट। तो लेबल में हमने टाइप किया रिलीज डेट। अब डेट चूज करनी होगी, तो बेसिकली हम यहाँ पे डेट कैलेंडर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं डेट कैलेंडर वगैरह दिया हुआ है क्या, ये है डेट पिकर, है ना, तो आप इसे चूज कर सकते हो ताकि कैलेंडर हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट फील्ड हमारे सामने क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी। तो यहां पर हम पहले टाइप करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी। अब ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पैटिबल हो सकता है, विंडोज के साथ भी हो सकता है, मैक ओएस के साथ भी हो सकता है, या सिर्फ विंडोज के साथ होगा या सिर्फ मैक के साथ होगा। तो यहां पर हम कौन सा फील्ड टाइप चूज कर सकते हैं, हम यहां पे चूज करेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, ताकि हमारे पास पूरी अवेलेबिलिटी रहे ऑप्शंस को चूज करने की। इसके बाद लास्ट हमारे सामने है टोटल डाउनलोड्स, टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स, कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो यहां पर अगेन हम फील्ड टाइप कौन से लेने वाले हैं, नंबर। एक फील्ड और रह गई है, एक फील्ड क्या रह गई है, डाउनलोड लिंक। ये भी हमें
क्रिएट करना होगा। डाउनलोड लिंक के लिए हम यहाँ पे फिर से एक नया फील्ड ऐड करेंगे, डाउनलोड लिंक, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग डाउनलोड लिंक होने वाला है जिसमें हम अपना एफिलिएट लिंक पुट करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड लिंक के लिए यहाँ पे हम फील्ड चूज करेंगे URL, ताकि हम URL पेस्ट कर सकें। बस इतना ही हमें फिलहाल करना होता है। इसके बाद यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है, ये भी आपको चूज करना बेहद जरूरी है। अब ये है लोकेशन रूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने कस्टम फील्ड्स अभी ऊपर बनाई हैं, ये सारी कस्टम फील्ड हैं, ये बेसिकली किस पोस्ट टाइप पे अप्लाई होने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा पोस्ट कैटेगरी। अभी हमने एक सॉफ्टवेयर्स नाम की पोस्ट कैटेगरी बनाई थी, आपको याद होगा, हमने यहां पर जाकर कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर्स नाम की एक पोस्ट कैटेगरी बनाई थी। तो हमें यहां पर जितने भी कस्टम फील्ड क्रिएट किए हैं उसे अप्लाई कर देना है किस पोस्ट कैटेगरी पे? सॉफ्टवेयर्स पोस्ट कैटेगरी पे। तो यहां पे होना चाहिए पोस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद सिंपली आप सेव चेंजेस पे बस क्लिक कर दोगे। तो यहां पे हमने कस्टम फील्ड्स क्रिएट की हैं अपने हर एक सॉफ्टवेयर के लिए जितने भी यहां पर अवेलेबल हैं। अब इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। अब सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए सिंपली आप जाओगे पोस्ट्स में और यहां पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। यहां पर सॉफ्टवेयर को हम एज अ पोस्ट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐड टाइटल में आप सॉफ्टवेयर का नाम टाइप कर दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टाइप कर देता हूं सी क्लीनर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड पे देखो, यहां पर कैटेगरीज दी हुई है। जो कैटेगरीज आपने पहले क्रिएट की है वो यहां पे दिखाई देगी। ब्लॉग कैटेगरी ऑटोमेटिकली पहले से बनी होती है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कैटेगरी हमने खुद बनाई है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को यहां पे सेलेक्ट करोगे ना, देखो यहां पे कस्टम फील्ड्स दिखने लग जाएंगी। ये लोगो वाली फील्ड है, फ्री और पेड, की डिटेल्स वगैरह है ना। यहाँ पे डेवलपर डिस्क्रिप्शन, आप इसके अंदर डेवलपर डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन है, रिलीज डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। एक चीज मिस हो रही है, यहाँ पर फ्री और पेड दिया है बट चेक बॉक्स नहीं आया। हमसे शायद कोई मिस्टेक हो गई है ना। वापस चलते हैं ACF में, देख लेते हैं हमने क्या फील्ड में कोई कुछ चीज़ असाइन शायद नहीं की है। तो एक बार वापस चल के सॉफ्टवेयर फील्ड ग्रुप को एडिट करके देखते हैं। ये फ्री और पेड वाला था, इसे एडिट करते हैं। तो यहाँ पर चेकबॉक्स तो लिया है, अच्छा चॉइसेस नहीं दिए हैं। चेकबॉक्स तो हमने ले लिया है लेकिन हमें चॉइस भी देनी पड़ेगी ना, फ्री पेड वगैरह। तो यहाँ पे हर एक लाइन में आप चॉइस लिखोगे, जैसे कि फ्री, पेड या फ्रीमियम। ये लिखना जरूरी है ताकि यूजर सेलेक्ट कर सके या हम सेलेक्ट कर सकें, या तो वो फ्री या वो पेड या वो फ्रीमियम, है ना। ऐसा कुछ लिखना भी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने चूज कर लिया है। एक चेकबॉक्स फील्ड और हमने शायद क्रिएट की थी, ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, लेकिन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम तो डाले नहीं थे ना, वो नाम भी तो डालने पड़ेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे टाइप कर देते हैं विंडोज, नेक्स्ट लाइन में डाल देते हैं मैक OS और लिनक्स या लिनक्स जो भी कहते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस पे फिर से क्लिक कर देते हैं। तो ये चॉइसेस भी आपको देना होता है। वापस चलते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट पे चलेंगे। ओके, सो सी क्लीनर एज अ ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो गया था। एडिट पे क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पे सी क्लीनर हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसको हम एज अ पोस्ट टाइटल भी कह सकते हैं। अब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेते तो आपको सारे फील्ड दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आप लोगो अपलोड कर सकते हो सी क्लीनर का, कंपनी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, प्री फॉर्म कंपनी का नाम था। ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है, तो यहां पर हम चूज कर लेते हैं फ्री। ठीक है, इसके बाद की डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर की हमें चाहिए जो हम इस बॉक्स के अंदर ऐसे कुछ टाइप कर सकें। तो मैं ऑलरेडी यहां से ना कॉपी पेस्ट कर लूंगा, जो भी सी क्लीनर की डिटेल्स है उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट आप अपनी रियल लिखना या चैट GPT की हेल्प से लिखवा लेना। तो मैं सी क्लीनर की ये सारी डिटेल्स यहां से कॉपी कर लेता हूं। वापस चलते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। आपको ध्यान देना है कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स वगैरह, जैसे कि ये थंब वाला सिंबल था, ये आ गया है, तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से। कोई लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं तो आप ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट करोगे और फिर इसे अनलिंक भी कर सकते हो, यानी मतलब लिंक वगैरह हटा देना। ठीक है, अब अपने खुद के लिंक्स लगाना और अपना खुद का कंटेंट यहाँ पर लिखना। ये तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो की डिटेल्स में बेसिकली हमने सारी डिटेल पुट कर दी है। इसके बाद डेवलपर डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो चलो कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, देन आफ्टर लेटेस्ट कौन सा वर्जन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम कोई सा भी वर्जन डाल देते हैं, जैसे कि 6.3.09.16 ऐसा कुछ। बट आप सी क्लीनर के साइट पे देख लेना भाई कौन सा लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। इसके बाद रिलीज डेट, किस डेट में ये वाला वर्जन रिलीज हुआ। अब देखो रिलीज डेट को हमने डेट पिकर के तौर पे चूज किया था, जो उसका फील्ड टाइप था। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कैलेंडर आ जाएगा हमारे सामने, तो हमारे लिए काफी ईजी हो जाता है ये काम। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं 2023 और मार्च
4 यानी 4 मार्च 2023 को ये वाला वर्जन रिलीज हुआ। अब सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी आपको यहाँ पे चूज करनी होगी, तो विंडोज के साथ भी काम करता है, मैक ओएस के साथ भी काम करता है ये। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स, अभी तक कितने डाउनलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नंबर डाल दो आप कि भाई इतने डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक हमें यहाँ पे लगाना है, जो कि हमारा एफिलिएट लिंक होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, सी क्लीनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, सी क्लीनर टाइप करेंगे तो ये सी क्लीनर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख लेना कि इसका एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल होगा तो आप पहले एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। देखते हैं यहाँ पे कहीं है, कहीं पर भी सी क्लीनर का एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अब अगर आप अपना एफिलिएट लिंक प्रोवाइड नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, बट कोई इशू नहीं है। अगर आप फ्री डाउनलोड भी प्रोवाइड कर देते हो किसी यूजर को तो उससे एटलीस्ट ट्रस्ट बिल्ड होता है। जरूरी नहीं हर जगह आपका प्रॉफिट होगा तभी आप उस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट करोगे। अगर सी क्लीनर में आपको एफिलिएट प्रोग्राम नहीं मिल रहा है और आपकी कोई एफिलिएट सेल जनरेट नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट ट्रैफिक लाने के तो काम आएगा। दूसरे प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हो, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के, जिसके एफिलिएट प्रोग्राम आपको अच्छी खासी कमाई करके दे सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली ये डाउनलोड वाला पेज आ गया। इस लिंक को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं एडिट पोस्ट वाले पेज पे और उस डाउनलोड लिंक को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद सिंपली हम यहां पर पब्लिश करेंगे इस पोस्ट को। अच्छा, हम लोगो लगाना भूल गए हैं। आपको याद होगा हमने यहां पे लोगो वाला फील्ड भी लिया था, बट सी क्लीनर का लोगो हमने नहीं अपलोड किया है। तो सी क्लीनर का लोगो ये है, ठीक है। इसे मैं काम करता हूं, स्नैपशॉट ले लेता हूं। बाकी इमेजेस वगैरह आप खुद से मैनेज कर लेना, कहां से आप इमेजेस ले सकते हो। मैं यहां पे सी क्लीनर का लोगो इस तरह से कुछ ले लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद इस लोगो को हम अपलोड भी करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास मीडिया फाइल्स में है ये, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, लोगो भी यहाँ पर आ गया। फिर से इस पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखो पोस्ट अपडेट हो गई है। व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और फ्रंट पेज पे चेक करेंगे तो यहाँ पर सी क्लीनर यानी कि पोस्ट का टाइटल तो दिख रहा है, लेकिन जितनी भी डिटेल हमने पुट की है वो कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ना ही पेज का डिज़ाइन आ रहा है। तो अब हमारा अगला काम है कि हमें उन सभी डिटेल्स को यहाँ पे शो करवाना है। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हम आगे क्रिएट करेंगे तो उनकी डिटेल उनके फ्रंट पेज पे दिखनी भी चाहिए और डिज़ाइन भी लगभग अच्छा होना चाहिए। ऐसा हो या इससे थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, लेकिन हाँ डिज़ाइन भी उस पेज का होना चाहिए। ऐसा ब्लैंक पेज नहीं आना चाहिए। तो अब हम जंप करते हैं अपनी डिजाइनिंग फेज पे। अब सॉफ्टवेयर पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिमेंटर का प्रीमियम टेम्पलेट बिल्डर। मैंने आपको एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, उसी की हेल्प से हम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लोगे तो आपको टेम्पलेट्स में जाना होगा थीम बिल्डर पे और यहाँ पर एक कस्टम टेम्पलेट हम रेडी करेंगे। सो ये है एलिमेंटर का थीम बिल्डर पेज, जहाँ से हम कस्टम डिज़ाइन टेम्पलेट्स रेडी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि सी क्लीनर है या मैलवेयरबाइट्स वगैरह है, वर्डप्रेस में वो एज अ पोस्ट ही कंसीडर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल पोस्ट कहाँ है, ये रहा सिंगल पोस्ट। इसके लिए हम एक कस्टम टेम्पलेट रेडी करेंगे और वो डिज़ाइन हर एक सॉफ्टवेयर पे अप्लाई हो जाएगा। जितने भी सॉफ्टवेयर हम सॉफ्टवेयर पोस्ट कैटेगरी के अंदर असाइन करेंगे उन सब के ऊपर वही डिज़ाइन अप्लाई होगा। तो हमें बार बार पेज को डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको सिंपली सिंगल पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, प्लस पे हम क्लिक करेंगे। इस पॉपअप को आपको बंद कर देना है। नाउ ये है हमारा डिज़ाइनिंग एरिया। अब यहाँ से बेसिकली हम पूरे पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और सब कुछ मैं आपको डायनेमिकली करके बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है प्लस और एक फोल्डर। अब ये बेसिकली डिज़ाइनिंग एरिया होता है जहाँ पर आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो अपने पेज को या किसी भी कस्टम टेम्पलेट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे विजेट्स दिए होते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि ये है पोस्ट टाइटल। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो जो भी करंट पोस्ट का टाइटल होगा, पोस्ट टाइटल का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर का जो नाम है ना, इसे हमने एज अ पोस्ट टाइटल पुट किया हुआ है ना, ये पोस्ट टाइटल है बेसिकली। तो अगर हमें इस टाइटल को फेच करना है, दिखाना है पेज पे, देन वी हैव टू यूज दिस पोस्ट टाइटल। इसी तरह काफी सारे और भी विजेट्स हैं, फिलहाल इस पे नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पेज को डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे टोटल 12 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हैं। अब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला एक कॉलम वाला स्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब क्या है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप इमेजेस, टेक्स्ट, हेडलाइंस वगैरह पुट कर सकते हो। बहुत ईजी है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पिंक, ब्लू या ग्रीन बॉर्डर से
से इस तरह का एरिया दिखाई देगा, इसे हम सेक्शन कहते हैं। ये बेसिकली सेक्शन कहलाता है। यहाँ पे 6 लिटिल डॉट्स दिए हुए हैं। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे आ गया एडिट सेक्शन, यानी कि इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन की सेटिंग आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है। ये लेआउट टैब है जिसमें लेआउट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स दी होती है। ये स्टाइल टैब है, अगर आपको इस सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, लेंथ वगैरह जो कुछ भी मतलब स्टाइलिंग वाला जो भी पार्ट कंप्लीट करना है वो सब आपको स्टाइल टैब में ही मिलेगा। और एडवांस टैब में अंदर आपको मार्जिन, पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह वो सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक करके समझाऊंगा। अब यहां पर आप देखो इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ एक प्लस है ना, इस प्लस का मतलब क्या है? जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारे एलिमेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। अब अगर मुझे पोस्ट का टाइटल यानी सॉफ्टवेयर का नाम डिस्प्ले करवाना है किसी पेज पे तो मैं सिंपली इस पोस्ट टाइटल विजेट को यहां से उठाऊंगा और सिंपली यहां पे ड्रॉप कर दूंगा, दैट्स इट। तो जो भी सॉफ्टवेयर का नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली फ्रंट पेज पे दिखने लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सी क्लीनर दिखने लग गया। कल को जब आप Malwarebytes या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट वगैरह बनाओगे अपनी साइट पे तो वो भी ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। बार बार आपको यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस एक यहाँ पे पेज हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमारे सामने रेफरेंस साइट है ना, इस तरह का बेसिकली हम एक पेज रेडी करने की कोशिश करते हैं ताकि डिजाइन थोड़ा सा अच्छा आ जाए। अभी हमने देखा था कि डिजाइन में कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कंटेंट ही नहीं आया, तो उस कंटेंट को हमें डिस्प्ले करवाना है। चलिए एक काम करते हैं, पहले इस एलिमेंट को भी डिलीट करेंगे। अब डिलीट कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो पेंसिल आइकन आ रहा है, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, डिलीट कर दो। ठीक है, नाउ अब इस प्लस पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो एक दिया होता है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन का मतलब ये है इस सेक्शन के अंदर हम एक और सेक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर आप इस सेक्शन को यहां पे ड्रॉप कर दो इस तरह से। अब जो इनर सेक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है, देखो कॉलम का आइकन है, ये सेकंड वाला कॉलम है। फर्स्ट वाले कॉलम में आप इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग कुछ दिखा सकते हो। दूसरे कॉलम में कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट दिखा सकते हो, या एक जैसा कंटेंट भी दिखा सकते हो। मतलब अगल बगल अगर आपको कंटेंट दिखाना है तो फिर हम इस तरह से एक सेक्शन को 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर आप देखो ये दिया हुआ है बेसिकली सी क्लीनर लिखा है और यहाँ पे लोगो है। लोगो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, सी क्लीनर राइट हैंड साइड पे है और उसके नीचे लिखा हुआ है कंपनी का नाम और ये फ्री है या पेड है। तो हम कुछ डिजाइन अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। एक काम करेंगे, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम से 3 कॉलम करते हैं। नया कॉलम कैसे ऐड होगा? किसी भी एक कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे मिलेगा ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन। देखो 3 कॉलम्स हो गए, 1, 2 एंड 3। सो फर्स्ट वाले कॉलम के प्लस पे क्लिक करते हैं। अब लोगो एक इमेज होती है ना, इमेज दिखाने के लिए हमें यहाँ पे चूज करना होगा इमेज विजेट या इमेज एलिमेंट। सिंपली उठा करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे ये एक प्लेस होल्डर इमेज आ गई, प्लस इस इमेज एलिमेंट की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप कोई भी एक इमेज अपलोड कर सकते हो। हम यहाँ से चूज इमेज नहीं करेंगे, हमें इस पेज को डायनेमिक बनाना है ताकि कल को कोई नया सॉफ्टवेयर डालें तो जो भी हम उसका लोगो अपलोड करेंगे ना, वो जो एडवांस कस्टम फील्ड वाला मैंने एरिया बनाया था वहां पे जो भी लोगो अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली यहां पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे, जैसे ही आप चूज इमेज वाले प्लेस होल्डर पे माउस रखोगे ना तो यहां पर देखो चूज इमेज के बगल में एक छोटा सा डायनेमिक टैग्स वाला ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ACF इमेज फील्ड, है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देखो यहां पर एक रेंच आइकन आ गया, जो पाना होता है ना वो आ गया। इस पर आप क्लिक करो। इसके बाद की में आपको जाना होगा और यहां पर देखो ये है लोगो। सेम वही लोगो दिखाई देगा जो हमने ACF में क्रिएट किया था। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं हमने कहां पर क्रिएट किया था। ये ACF है, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इसलिए मैं एक एक चीज डिटेल में आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर हमने एक फील्ड बनाई थी लोगो नाम की, एक बार फिर से दिखाता हूं। ये देखो ये लोगो नाम की फील्ड है और यहां पर भी हमने देखो इस लोगो में ये लोगो अपलोड किया था, है ना। तो ऑटोमेटिकली यहां पर वो लोगो फैच हो जाएगा। देखो फैच हो गया, मैंने सिर्फ लोगो सेलेक्ट किया, ये अपने आप फैच हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम डायनेमिक डिटेल्स को फैच करवाते हैं। लोगो काफी बड़ा दिख रहा है, इसका कॉलम काफी ज्यादा बड़ा है। देखो लेफ्ट में काफी गैप है, राइट में काफी गैप है। एक काम करते हैं, इस फर्स्ट वाले कॉलम की जो विड्थ है ना उसे कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं? यहां पर देखो जैसे ही आप माउस रखोगे ना जस्ट बीचों बीच 2 कॉलम्स के बीच में, तो इस लाइन पे आप बस लेफ्ट क्लिक करना और इसको लेफ्ट में मूव करते चले जाओ। आप देख सकते हो परसेंटेज भी आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ कम हो रही है, सेकंड वाले की बढ़ रही है ना। तो इस तरह से आप कॉलम की विड्थ को कम कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाना है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका ये लोगो है, सारी डिटेल हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करोगे।
अब सॉफ्टवेयर का नाम हमने कहाँ पे पुट किया था, पोस्ट टाइटल में। आपको याद होगा यहाँ पे जो पोस्ट टाइटल वाला ये बॉक्स होता है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो ऐड टाइटल लिख के आता है ना, तो यहाँ पे ये पोस्ट टाइटल था, मुझे यही नाम दिखाना है। ठीक, तो इसको कैसे दिखाएंगे, प्लस पे क्लिक किया, ये रहा पोस्ट टाइटल विजेट, सिंपली आप इसे ड्रॉप कर दो। इसमें आपको कुछ भी डायनेमिक सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये पहले से डायनेमिक एलिमेंट होता है, तो जो भी पोस्ट का टाइटल होगा वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्टाइलिंग वगैरह है। अब कलर आपको ब्लू मान लो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसको ब्लैक वगैरह कर सकते हो। कैसे करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, सारा कलर फॉन्ट स्टाइल सब कुछ स्टाइल पे ही मिलेगा आपको। ये रहा टेक्स्ट कलर, अभी ब्लू है, आप यहां से इसे ब्लैक कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अगर फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो यहां पे दिया होता है टाइपोग्राफी, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहां से आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहां पे इसको 70 कर दिया। ओके, तो ये हो गया सी क्लीनर। अब मैं थर्ड वाले कॉलम में कंपनी का नाम डिस्प्ले करवाऊंगा और यहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है। मतलब जो डिटेल मैंने यहां पे पुट की थी ना, यहां पर ये फ्री है, पेड है, कंपनी का नाम, ये डायनेमिकली फैच होना चाहिए। सो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे और थर्ड वाले कॉलम में एक नया विजेट हम लेंगे। यहां पर आपको टाइप करना है IMAGE इमेज। तो ये इमेज वाला विजेट आपको नहीं लेना है, हम यहां पे लेंगे इमेज बॉक्स। क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझाता हूं। इसको हम ड्रॉप करते हैं थर्ड वाले कॉलम में। अब इमेज बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है एक इमेज का, एक हेडिंग का और कुछ टेक्स्ट का। तो हमें इमेज की जरूरत तो है नहीं, एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑलरेडी इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है ना। अगर सेटिंग ओपन नहीं होती है तो आप सिंपली इस पेंसिल पे लेफ्ट क्लिक कर देना, तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। मुझे इमेज तो नहीं चाहिए, तो यहां पर देखो डिलीट वाला बटन दिखाई देता है, सिंपली आप इस पे क्लिक करो, प्लेस होल्डर गायब हो गया है ना। इसके बाद ये रहा टाइटल, इसके अंदर आप एक हेडिंग टाइप कर सकते हो। तो यहां पर हम टाइप करते हैं COMPANY कंपनी नेम, ताकि यूजर को दिखाई दे भाई कि हाँ ये कंपनी नेम यहां पे लिखने वाले हैं। और जो कंपनी का नाम होगा वो हम यहां पे डायनेमिकली फैच करवाएंगे। कंपनी नेम एज अ टाइटल काम करेगा और कंपनी का नाम डायनेमिकली आना चाहिए। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस डायनेमिक टैग्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो फिर से आपको ACF फील्ड को चूज करना होता है, रेंच आइकन पे क्लिक कर देना और की में जाकर के हम कंपनी नेम को चूज कर लेंगे। तो जो भी कंपनी का नाम रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली देखो डिस्प्ले होने लग जाएगा। मतलब जो भी कंपनी का नाम हम यहां पे पुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। कंपनी का नाम सेंटर में है, प्रीफॉर्म सेंटर में है, मुझे लेफ्ट में करना है। तो लेफ्ट अलाइन के लिए देखो यहां पे दिया है इमेज पोजीशन वगैरह, आप जैसे लेफ्ट पे क्लिक करोगे सब कुछ लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक, अब अगर आपको टाइटल का कलर वगैरह चेंज करना है, मतलब कंपनी का नाम चेंज करना है, तो कहां से करेंगे, सिंपली आपको जाना होता है स्टाइल में और यहां पर देखो टाइटल के लिए अलग सेटिंग दी होती है। ये रहा कंटेंट, कंटेंट में ये रहा टाइटल की सेटिंग है ना। ये टाइटल का कलर है, ये डिस्क्रिप्शन कलर है। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन कंपनी का नाम है। आपको याद होगा यहां पर ये रहा डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स है ना। तो डिस्क्रिप्शन की सेटिंग अलग है, टाइटल के लिए अलग है यहां पर। तो वापस चलते हैं कंटेंट में और यहां पर हम कंपनी का जो नेम है, मतलब ये जो कंपनी नेम है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहां पे कलर इसका ले लेते हैं एकदम ब्लैक टाइप का, और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो कंपनी का नाम रहेगा, उसे ग्रीन टाइप का ले लेते हैं। ग्रीन थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो यहां पर आप इस तरह से इस कलर पिकर को यूज कर सकते हो, है ना। थोड़ा अच्छा लगेगा ये, मतलब जितना अच्छा आप दिखा सको उतना बेटर है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आपको इस कंपनी का नाम जो है प्रीफॉर्म, इसको थोड़ा बोल्ड दिखाना है तो बोल्ड कैसे करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहां पर देखो फॉन्ट की सारी सेटिंग दी होती है। तो बोल्ड दिखाने के लिए आपको फॉन्ट का वेट बढ़ाना होगा। अभी राइट नाउ 400 है, आप इसको 600 कर सकते हो, थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा ये आपको ज्यादा लग रहा है तो 500 भी कर लो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रीफॉर्म छोटा ही रखूंगा और मुझे फॉन्ट वेट जो है 400 ही ठीक लग रहा है, तो इतना हो गया। अब मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है। तो मैं चाहता हूं कि सी क्लीनर के नीचे ही यहां पर ना एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि वो सॉफ्टवेयर या तो फ्री है या पेड है या प्रीमियम है, जो भी हम यहां से चूज करें। तो उसे मैं एज अ बटन डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कहीं पर भी वो विजेट्स की एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं दिख रही है। यहां पे कोई प्लस भी नहीं बचा है कि उस पर हम क्लिक करें तो वो लिस्ट हमारे सामने आ जाए। तो अब उस लिस्ट को हम कैसे लाएंगे, सबसे ऊपर देखो 9 लिटिल डॉट्स हैं, सिंपली इस पर लेफ्ट क्लिक कर देना, वो सारी लिस्ट फिर से आपके सामने आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे एक बटन दिखाना है, तो ये रहा बटन विजेट, सिंपली आप सी क्लीनर के नीचे से ड्रॉप कर दोगे कुछ इस तरह से। तो ये बटन का प्रीव्यू आ गया, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। सबसे पहले हम बटन का टेक्स्ट वगैरह डायनेमिकली फैच करवाएंगे।
तो यहाँ पे देखो ये है टेक्स्ट वाला बॉक्स, क्लिक हियर लिखा है, लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा डायनेमिक टैग्स, मुझे बटन का जो टेक्स्ट है वो डायनेमिकली फैच करवाना है, जो भी मैं यहाँ से चूज करूँ वही बटन पे लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए आप डायनेमिक टैग्स पे पहले क्लिक करोगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना और आपको मिलेगा ACF फील्ड। देन आफ्टर आपको रेंच आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम मैपिंग करेंगे कि हमें किस फील्ड को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर फ्री और पेड को हमें डिस्प्ले करवाना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देखना फ्री लिख के आ जाएगा, क्योंकि हमने बैकएंड में यहाँ पे फ्री चूज कर रखा है ना। तो जिस भी सॉफ्टवेयर का आप जो कुछ भी बैकएंड में चूज करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब इस बटन को थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं, छोटा करेंगे इस बटन को, स्टाइल पे चलते हैं ना। यहाँ पर अगर कलर वगैरह आपको चेंज करना हो तो कर देना बटन का, नहीं करना है तो ग्रीन भी ठीक लग रहा है। ये देखो एक दिया हुआ पैडिंग, ये पैडिंग क्या होती है बेसिकली, ये जो टेक्स्ट लिखा है ना और ये जो बटन का बॉर्डर है ग्रीन वाला पूरा बॉर्डर आ रहा है कॉर्नर्स, बटन के टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब टेक्स्ट के लेफ्ट में एक्स्ट्रा स्पेस है, टॉप पे है, राइट पे है, बॉटम में है, इसे हम पैडिंग कहते हैं। तो ये ऊपर जो है इसे हम टॉप पैडिंग कहेंगे, जो राइट में एक्स्ट्रा स्पेस है इसे हम राइट पैडिंग कहेंगे, ये बॉटम की बॉटम पैडिंग कहलाती है और ये लेफ्ट पैडिंग है। यहाँ पे भी सेम सेटिंग दी होती है, ये टॉप की पैडिंग है, राइट की पैडिंग के लिए ये वाला बॉक्स है, बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए ये। अब अगर मुझे सारी पैडिंग 0 करनी है तो मैं एक काम करूंगा, इसमें सिंपली 0 टाइप कर दूंगा। 0 टाइप कर दिया, देखो पैडिंग बिल्कुल खत्म हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस हर तरफ से खत्म हो गया। अब मैंने तो सिर्फ टॉप में 0 पुट किया था ना, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में एक्चुअल में कैसे आ गया 0, मैंने सिर्फ टॉप पे किया था, क्योंकि यहाँ पे एक आइकॉन दिया होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर। जब ये आइकॉन सिलेक्टेड होता है ना, कभी सिलेक्टेड है ये, तो सारी वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। अब किसी भी एक वैल्यू को बढ़ाओगे सब एक साथ बढ़ेंगी, किसी भी वैल्यू घटाओगे सब एक साथ घट जाती है। अगर मुझे इसे इंडिपेंडेंट करना है तो हमें इस आइकन पे लेफ्ट क्लिक करना होगा और ये डिससेलेक्ट हो चुका है। अब आप किसी भी एक वैल्यू को इंक्रीज करोगे सिर्फ टॉप की देखो बढ़ेगी, बॉटम लेफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, टॉप की पैडिंग कर देते हैं 2 पिक्सल की और यहाँ पर बॉटम की पैडिंग भी कर देते हैं 2 पिक्सल की और राइट में थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कितना, 6 पिक्सल ठीक लग रहा है। सेम चीज़ लेफ्ट पे भी अप्लाई करेंगे, 6 पिक्सल कर देते हैं, है ना, या लेफ्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलो तो ये कुछ ठीक लग रहा है। फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, मतलब फ्री अगर बहुत छोटा लग रहा है तो फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करेंगे, बटन में दिया होता है टाइपोग्राफी, इस पेंसिल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना बड़ा या छोटा आप दिखाना चाहो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा बहुत डिजाइन रेडी हो गया। अब इसको और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज है, ये देखो लोगो वाला बॉक्स है। अब चूंकि सी क्लीनर का फॉन्ट काफी बड़ा था, फिर उसके नीचे हमने बटन पुट कर दिया है, तो लोगो हमारा ऊपर चला गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है। तो क्यों ना हम इस सी क्लीनर के फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दें ताकि सब प्रॉपर तरीके से मतलब बराबर दिखाई देगा, है ना। तो हम चलते हैं सी क्लीनर की सेटिंग पे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ये खुल गई सेटिंग पोस्ट टाइटल की। हमें जाना होगा स्टाइल पे, टाइपोग्राफी में, और यहां से हम फॉन्ट साइज को छोटा कर देते हैं ताकि सब कुछ लाइन अप हो सके। तो यहां पे हमने इसे सेट कर दिया 35 पिक्सल पे। अब देखो इमेज इतनी बड़ी है, अच्छा लग रहा है, ये बटन भी यहाँ पे आ गया और टाइटल भी यहाँ पर आ गया। रही बात कंपनी नेम की, कंपनी नेम चलो ठीक ठाक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसके जैसा बना भी सकते हो, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले हमने जब सी क्लीनर का पेज रिफ्रेश किया था, मतलब ये फ्रंट पेज ओपन किया था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब देखते हैं जो डिजाइन हमने अभी तक जितना डिजाइन यहाँ पे बनाया है, क्या ये डिजाइन सी क्लीनर पे अप्लाई होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिजाइन को हमें पब्लिश करना होगा। सबसे नीचे देखो यहाँ पे पब्लिश का बटन दिया होता है, आप सिंपली इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने वाली विंडो आ जाएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पे सेटिंग मिस मत कर देना। अब आपको ऐड कंडीशन पे क्लिक करना होता है। ये पूछ रहा है वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। जो आपने डिजाइन अभी रेडी किया है ना, वो बेसिकली एक टेम्पलेट कहलाता है। तो एलिमेंटर आपसे पूछ रहा है कि उस टेम्पलेट को कहां पे दिखाना है, मतलब किस जगह पे दिखाना है, पेजेस पे दिखाना है, पोस्ट पे दिखाना है, कहां दिखाना है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, ऑल सिंगुलर को छोड़ देंगे, हम यहां पे चूज करेंगे पोस्ट में इन कैटेगरी। ठीक है, हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी पे दिखाना है। जितने भी सॉफ्टवेयर हम सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में असाइन करेंगे। यहां पर ये हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था और ये सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में असाइन किया है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में असाइन हो, उस पर ये डिजाइन अप्लाई हो जाए। तो हमने यहां पे चूज किया इन कैटेगरी। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन में हम टाइप कर देंगे SOFT, बस इतना टाइप करो, उस कैटेगरी का नाम अपने आप यहां पे फैच हो जाएगा। सेलेक्ट कर देना, दैट्स इट। इसके बाद सेव एंड क्लोज कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये सेटिंग नहीं की तो आपका डिजाइन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं सी क्लीनर को एक बार रिफ्रेश करता हूं, इस वाले पेज को। तो यहां पर आप देखो डिजाइन टोटली चेंज हो गया। एक बार फिर से आपको बैकएंड से भी दिखा देता हूं। ये हमारा सी क्लीनर का पोस्ट है ना, ये इसका लिंक है। इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में, अदर्स को बंद कर देते हैं।
तो ये आप देखो डिजाइन आ गया जैसा डिजाइन हमने बनाया है। अब जितना भी हम डायनेमिक कंटेंट और पुट करते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होता जाएगा। हम चाहें तो थोड़ा बहुत बॉर्डर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये सेक्शन, तो बॉर्डर यूज करना मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सी क्लीनर है ना, ये सी क्लीनर वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन खड़ी सी बन करके आ जाए ताकि डिफरेंस थोड़ा सा दिखाई दे। तो वो कैसे करेंगे, ये वाला जो कॉलम है मिडिल वाला, इसकी सेटिंग में चलते हैं। तो कैसे जाते हैं किसी भी कॉलम की सेटिंग में, बस उस पर लेफ्ट क्लिक कर दो उसके आइकॉन पे, तो देखो एडिट कॉलम यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब इसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर लाइन दिखाने के लिए मैं इस कॉलम में राइट बॉर्डर सेट कर दूंगा, इस कॉलम में राइट बॉर्डर सेट करूंगा। कैसे सेट करेंगे, हम सिंपली जाएंगे हम स्टाइल पे, और स्टाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का, इसे आप एक्सपैंड करोगे। सो अब हमें यहाँ पे एक सेटिंग मिलती है बॉर्डर टाइप। तो राइट नाउ आप यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट कर सकते हो, कई तरह के बॉर्डर्स होते हैं, हमने यहाँ पे सॉलिड चूज किया है। अब आप बॉर्डर की विड्थ सेट करोगे, यानी उसकी मोटाई सेट करोगे, थिकनेस, ठीक है। तो देखो विड्थ यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी है। एक काम करते हैं, इस आइकन को पहले अनचेक करेंगे, हमें सिर्फ राइट में बॉर्डर ऐड करना है, तो यहाँ पर हम राइट वाली वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। देखो जैसे मैंने इसको 3 पिक्सल सेट किया ना, एक बॉर्डर यहाँ पे दिखने लग गया। एक बार इस पेज को अपडेट कर देते हैं और फिर अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देती, मतलब जो भी अपने चेंजेस वगैरह किया है, तो इसको हार्ड रिफ्रेश करना, क्योंकि कैश मेमोरी की वजह से कई बार पेज वगैरह दिखता नहीं है। देखो अभी पुराना वाला दिखने लग गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये कैश मेमोरी है। ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप सिंपली इस आइकन पे जाना और यहाँ पे पर्ज ऑल एलएस कैच कर देना। तो ये अब आप देखो बिल्कुल फ्रेश वर्जन आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पेज को कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब कुछ और डिटेल्स हमें दिखानी होंगी, जैसे कि हमें यहाँ पे एक बड़ा सा बटन भी दिखाना है जिससे यूजर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन भी ले लेते हैं। काम करते हैं, कंपनी के नीचे ही एक बटन डिस्प्ले करवाते हैं। ये बटन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है ना, राइट क्लिक करके इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा बटन देखो डुप्लीकेट हो गया। अब आप इसे यहां से उठा करके राइट वाले कॉलम में ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब इस बटन की सेटिंग को हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, हम पहले पेंसिल पे क्लिक करेंगे ताकि इस बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाए। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस बटन के ऊपर लिख करके आए, क्या लिख के आएगा कि डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टेक्स्ट हमें यहाँ पे डायनेमिकली फैच नहीं करना है, बल्कि हमें डाउनलोड लिंक जो है वो डायनेमिकली फैच होना चाहिए, ताकि हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग डाउनलोड लिंक होगा। डायनेमिक लिंक मतलब कौन सा वाला लिंक है, जो यूआरएल हमने सबसे नीचे दिया था ना, डाउनलोड लिंक, ये बस डायनेमिकली फैच होना चाहिए। टाइटल कॉमन रहेगा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर से ऐसे क्रॉस कर देंगे और लिख देते हैं डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। स्टाइल पे चलते हैं, काम करते हैं, जो पैडिंग वैडिंग हमने यहाँ पे सेट की थी ना, इन सब को हटा देते हैं, जो डिफॉल्ट रहेगा वही हो जाएगा, तो ठीक लग रहा है ये। वापस कंटेंट पे आते हैं। अगर आपको इस बटन को पूरा फुल विड्थ बनाना है, मतलब पूरे कॉलम की विड्थ के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट दिया होता है, आप सिंपली जस्टिफाइड को सेलेक्ट कर लेना, ये फुल विड्थ का एक बटन बन जाएगा। मुझे लिंक डायनेमिकली फैच करवाना है, तो ये है लिंक वाला बॉक्स, यहाँ पे दिया है डायनेमिक टैग्स। वापस चलते हैं ACF URL फील्ड पे, इस रेंच आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे और की में हम चूज करेंगे डाउनलोड लिंक, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फील्ड बनाया हुआ था ऑलरेडी जो कि डाउनलोड लिंक नाम का ही था, है ना। तो हमें यहाँ पे डाउनलोड लिंक वाला जो लिंक है उसे फैच करना है, तो डाउनलोड वाला लिंक ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। फिर से अपडेट कर दो, जितना भी काम करते चलो ना, सबको अपडेट करते चलना। एक काम और कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर इनर सेक्शन के बैकग्राउंड में कुछ कलर सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। अब इनर सेक्शन में बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, आपको इनर सेक्शन की पहले सेटिंग में जाना होगा, तो सिंपली 6 लिटिल डॉट्स पे क्लिक कर देना, ये सेटिंग ओपन हो गई। फिर जाएंगे हम स्टाइल पे और ये दिया होता है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे है बैकग्राउंड टाइप। 4 तरह के बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो, या तो आप क्लासिक जिसमें आप एक कलर सेट कर सकते हो, या एक इमेज एज ए बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, या 2 कलर का कॉम्बिनेशन, या फिर एक यूट्यूब या विमियो का वीडियो, या फिर आप इमेज कैरोसेल। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्लासिक चूज करेंगे और एक सिंपल सा कलर एज अ बैकग्राउंड कलर हम चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं येलो टाइप का कुछ कलर ले लूंगा जो एज अ बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखो दिखना चाहिए ना, हमें इस पेज को थोड़ा इंप्रेसिव टाइप का बनाना पड़ेगा। अब एक बार अपडेट करते हैं और फ्रंट पेज पे चल के ना कैश मेमोरी को सीधा क्लियर करते हैं, पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा।
ये आप देखो, है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। सॉफ्टवेयर वाला पेज हो गया, फ्री है सॉफ्टवेयर, डाउनलोड सॉफ्टवेयर का बटन यहाँ पर आ गया। आप चाहो तो इस बटन में आइकॉन भी लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं आइकॉन? बटन के सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे देखो कंटेंट के नीचे दिया होता है आइकॉन की सेटिंग। तो यहाँ से आप आइकॉन लाइब्रेरी में जा करके और डाउनलोड टाइप कर दो, DOWNLOAD। देखो ये आ गया डाउनलोड वाला बढ़िया सा आइकन, इंसर्ट कर दो। देखो डाउनलोड का आइकॉन भी लग करके आ जाएगा। ठीक है, फिर से अपडेट कर देते हैं। अगली चीज हमें क्या डिस्प्ले करवानी है? की डिटेल्स ऑफ सी क्लीनर। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, की डिटेल्स ऑफ, ये तो एक स्टैटिक टेक्स्ट हो जाएगा, तो हम सिंपली हेडिंग एलिमेंट ले करके इसे लिख देंगे। लेकिन ये जो नाम है ना, सी क्लीनर सॉफ्टवेयर का जो नाम है, ये डायनेमिक रहेगा, ये टाइम टाइम पे चेंज होता रहेगा। अगर कोई मैलवेयर वाले पेज पे जाएगा तो मैलवेयर बाइट्स ही लिख के आएगा, की डिटेल्स ऑफ मैलवेयर बाइट्स। फोटोस्केप पे जाएगा तो लिख करके आएगा की डिटेल्स ऑफ फोटोस्केप। तो इस नाम को तो हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा, बाकी इतना टेक्स्ट हम स्टैटिक रख सकते हैं। तो वापस चलते हैं टेम्पलेट पे, यहां पर एक नया सेक्शन ले लेंगे। तो फिर से एक 1 कॉलम का पहले सेक्शन लेंगे, इसके अंदर ले लेते हैं एक इनर सेक्शन। ठीक है, ये हमने इनर सेक्शन ले लिया, 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। अब फर्स्ट वाली हेडिंग को हमें स्टैटिक रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये दिया हुआ है हेडिंग विजेट, आप सिंपली इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब इसे हम स्टैटिक रखेंगे, तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं कि डिटेल्स ऑफ, बस इतना, क्योंकि ये हर एक पेज पे कॉमन रहेगा। विद आप इस कॉलम की कम कर दो लाइक दिस, और इसका जो कलर वगैरह है ना उसे चेंज कर देते हैं स्टाइल पे जा करके। तो यहाँ पे इसे हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और ये रहा इसका कोड #353535। ये इस पर्टिकुलर ब्लैक का कलर कोड होता है। ठीक, तो हमने की डिटेल्स ऑफ तो लिख दिया, प्लस यहाँ पर एक काम और करते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं और फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। की डिटेल्स ऑफ 20 पिक्सल। ठीक है, अब इसे ही आप डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट किया, देन आफ्टर राइट वाले कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम फेच करवाएंगे जो कि डायनेमिक नेम रहेगा। तो हम इस टेक्स्ट को चाहें तो यहां से हटा सकते हैं, ना भी हटाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर क्लिक करो, इस डायनेमिक टैग्स वाले ऑप्शन पे आप जाओगे और यहां पर आपको अब चूज करना होगा पोस्ट टाइटल, क्योंकि जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है वो पोस्ट टाइटल है। तो देखो हमने पोस्ट टाइटल जैसे सेलेक्ट किया, अपने आप यहां पे आ गया, हमें ACF चूज नहीं करना पड़ेगा। अब आप फर्स्ट वाले कॉलम विड्थ को थोड़ा और कम कर सकते हो लाइक दिस। एक इनर सेक्शन और ले लेते हैं, तो सिंपली हम इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये रहा इनर सेक्शन, जिसके अंदर हम की डिटेल्स को डिस्प्ले भी करवाएंगे। ठीक है, राइट वाले कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो सिंपली आप कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, दैट्स इट। अब सिंपली ये एक इनर सेक्शन है जो कि 1 कॉलम का है, इस प्लस पे क्लिक करते हैं। नाउ की डिटेल्स हमने यहां पर पुट की थी, आप देख सकते हो कहां रही की डिटेल्स, ये है की डिटेल्स वाला बॉक्स, है ना, जो कि पूरी प्रॉपर तरीके से की डिटेल डिस्प्ले होगी। तो की डिटेल्स काफी ज्यादा टेक्स्ट है, तो यहां पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और की डिटेल्स को हम डिस्प्ले करवाएंगे टेक्स्ट एडिटर में। तो यहां पर आप सिंपली इसे ड्रॉप कर दोगे, जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे फिर से आप वापस यहां पर आ गए। अब इसका डायनेमिक टैग वाला ऑप्शन यहां पे दिया होता है, आप प्लस पे क्लिक करो, इसके बाद हम ACF फील्ड चूज करेंगे, फिर से रेंच आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैपिंग कर देंगे। तो की डिटेल्स ये रही, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे देखना सारी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर आपको इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी है तो आपको सिंपली मालूम ही है, आप स्टाइल टैब पे जाओगे, यहाँ से आप चाहो तो थोड़ा और डार्क फॉन्ट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। एक चीज और, यहां पर आप देखो की डिटेल्स ऑफ और सी क्लीनर के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहा है। गैप इसलिए आ रहा है कि एक डिफॉल्ट पैडिंग पहले से लगी होती है, किसमें, कॉलम के अंदर। तो हम कॉलम के सेटिंग पे चलते हैं और यहां पे जाएंगे एडवांस्ड में, तो ये दिया हुआ है पैडिंग वाली सेटिंग, आप सिंपली इस आइकन को पहले अनचेक करो और इसके बाद अब क्या करेंगे, हम टॉप से थोड़ी पैडिंग इंक्रीज करेंगे, ये हमने इंक्रीज कर ली, राइट से हम निगेटिव पैडिंग कर देते हैं। तो आप देखो जैसे आप निगेटिव पैडिंग सेट करोगे स्पेस कम हो जाता है। फिर से पेज को अपडेट कर दीजिए और अपने फ्रंट पेज को एक बार फिर से हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो आपको सारे चेंजेस एक एक करके यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। देखो सो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं की डिटेल्स भी प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद डेवलपर डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाना है। अब ये काम बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये आउटर सेक्शन है, ये इनर सेक्शन है। आपको आउटर सेक्शन को डुप्लीकेट करना है तो 6 लिटिल डॉट्स पे राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आ गया, सिंपली क्लिक कर दो, पूरा का पूरा सेक्शन ही डुप्लीकेट हो गया। तो आपको बार बार सेटिंग्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर हम सेकंड वाले कॉलम को डिलीट कर देते हैं। अब ये एक स्टैटिक कंटेंट है, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं डेवलपर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डेवलपर डिस्क्रिप्शन को हम इस वाले टेक्स्ट एडिटर में फैच करवाएंगे। तो आप सिंपली रेंज आइकन पे चलो, बस मैपिंग हमें चेंज करनी होगी। डेवलपर्स डिस्क्रिप्शन हमने चूज कर लिया, तो जो कुछ भी हमने डेवलपर डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में यहाँ पे पुट किया होगा ये
वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, फिर से अपडेट कर देना, क्योंकि जितना भी आप काम करोगे ना अपडेट करते चलना। अगर इंटरनेट धोखे से भी चला गया तो आपका काम लॉस्ट हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, अब यहाँ पे आता है कुछ टेबल टाइप की चीज़ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है बेसिकली कि कब रिलीज हुआ सॉफ्टवेयर, उसके क्या लेटेस्ट वर्जन है, कितने नंबर ऑफ डाउनलोड्स वगैरह वगैरह। तो चलिए इसको भी डिस्प्ले करवाते हैं ताकि हमारा ये डिजाइनिंग वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक नया सेक्शन फिर से ले लेते हैं। इसके अंदर हम ले लेंगे इनर सेक्शन। ये आ गया हमारा इनर सेक्शन। ठीक है, हमने कौन कौन सी फील्ड्स अपने बैकएंड में बना रखी है, लेटेस्ट वर्जन वाली बनाई है, रिलीज डेट वाली बनाई है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी हेडिंग को डुप्लीकेट करेंगे, उठा के ले जाते हैं नीचे, क्योंकि ये स्टैटिक कंटेंट है और इसकी हेडिंग को हम यहाँ पर चेंज करते हैं, लिख देते हैं लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल। ठीक है, अब इसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, मतलब जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की इस बॉक्स में, ये फ्रंट एंड पे दिखनी चाहिए। तो हम उसको बटन के तौर पे डिस्प्ले करवाते हैं। हमने ऊपर ऑलरेडी एक बटन लिया हुआ था फ्री वाला, इसे डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी बटन की सेटिंग ओपन है। पहले हमने फ्री, प्रीमियम में पेड वाला हमने फेच करवा रखा था। अब हम यहाँ पे मैपिंग को चेंज करेंगे, तो आपको रेंच आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप चूज करोगे लेटेस्ट वर्जन। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, देखना जस्ट अभी आ जाएगा, ये आगे लेटेस्ट वर्जन है ना। इसके बाद अब क्या करते हैं, फिर से हम इस इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अगली चीज भी दिखानी है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, रिलीज डेट। तो इस टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं फटाफट, यहां पे लिख देते हैं RELEAS रिलीज डेट। ठीक है, और डेट हम यहां पर फेच करवा लेंगे। तो फिर से आपको मैपिंग को चेंज करना होगा और यहां पर आप चूज करो रिलीज डेट, ये आ गया रिलीज डेट। इसके बाद फिर से हम इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन आफ्टर थर्ड चीज हमारे सामने क्या थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी। तो यहीं से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं सीधा, ताकि बार बार मुझे ना राइट ना करना पड़े। अब इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है उसे हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हम चूज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी लाइक दिस। देखो मैक विंडोज जो भी हमने चूज किया था ना बैक एंड में, यहां पर मैंने विंडोज मैक दोनों चूज किया था, देखो ऑटोमेटिकली कॉमा लग के यहाँ पे आने लग गया। और लास्ट चीज क्या आई थी, टोटल डाउनलोड्स था। डुप्लीकेट करते हैं फिर से और यहां पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स की मैपिंग आप यहां पर कर दोगे, टोटल डाउनलोड्स, दैट्स इट। ठीक है, देन आफ्टर अपडेट कर दीजिए इस पेज को और अपने फ्रंट पेज को अब हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं, या इसकी कैश मेमोरी आप क्लियर कर दो। Here we go। तो अब आप देखो, आपने एक ब्यूटीफुल सा सॉफ्टवेयर वाला पेज डिजाइन कर लिया है। यहां पर हमने काफी हद तक सारी चीजें डिस्प्ले करवा दी, सब कुछ डायनेमिक है। अब मैं आपको दूसरी सॉफ्टवेयर की एंट्री करके दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर टेम्पलेट रेडी कर लिया है ना, कुछ और भी अगर आपको एडिट करना होगा तो कर लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं, चलो आपको इस पूरे एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो सेम ऐसा करना है जैसे टॉप पे है। तो आप क्या करो, पहले ऊपर वाले इनर सेक्शन पे जाओ, स्टाइल में जा करके ये हमने कलर सेट किया था येलो टाइप का, इसका कलर कोड ये है, इसे कॉपी कर लो। ठीक है, अब नीचे आते हैं, ये वाला भी इनर सेक्शन है, सारे इनर सेक्शन है। तो आप एक काम करोगे, हर एक इनर सेक्शन पे जाओ और स्टाइल में जा करके ये बैकग्राउंड टाइप है, यहां पर आप सेम कलर कोड को पेस्ट करते चलो। तो हर एक जो भी टेबल टाइप का हमने इनर सेक्शन लिया हुआ है, सबका बैकग्राउंड कलर येलो टाइप का ही हो जाएगा। देखो, और फ्रंट एंड पे भी काफी बढ़िया लगेगा ये। मतलब ये सारा देखो क्विक तरीका है, एलिमेंटर में बहुत फटाफट सारे काम हो जाते हैं। अगर आप कोई और पेज बिल्डर अभी यूज करते ना तो बहुत टाइम लग जाता उसको करने में। सो उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको एक फायदा और भी हो जाएगा कि हो सकता है आपको मोबाइल फोन मेरी तरफ से गिफ्ट मिल जाए 28 सितंबर 2023, जिस दिन मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मैं गिव अवे करने वाला हूं, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्रंट एंड को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो हमारा डिजाइन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आप देखो, ये भी येलो टाइप के बैकग्राउंड के साथ में आ गया है ना। आप चाहो तो फॉन्ट और भी चेंज वेंज कर लेना। अब अगला काम एक करके मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक डिजाइन देखो यहाँ पे रेडी किया है ना। अब ये डिजाइन सभी पे अप्लाई हो जाएगा, जितनी भी पोस्ट हम सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में असाइन करने वाले हैं। वापस वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अगर आपको ओपन करना है तो देखो यहाँ पे 3 लिटिल लाइंस दी होती हैं, लेफ्ट क्लिक करना, इसके बाद एग्जिट पे क्लिक कर देना, तो आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। ठीक है, टेम्पलेट वाला काम खत्म हो गया, डिजाइनिंग वाला पार्ट सारा खत्म हो चुका है। अब अगर आपको नया सॉफ्टवेयर पुट करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप क्या करोगे, बस
पोस्ट पे जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि मेरे पास एक अगला सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल ये है फोटोस्केप, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये नहीं एक इसका लोगो वगैरह दिया हुआ है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं है, इसे चलो मैंने सेव कर लिया। ठीक है, इस पेज को भी ओपन रखते हैं। तो यहाँ पे टाइटल में तो आपको सॉफ्टवेयर का नाम ही पुट करना है, फोटोस्केप, ताकि यही डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको वो सारी फील्ड दिखाई नहीं दे रही हैं जो आपने एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन से क्रिएट किया था, क्योंकि वो सिर्फ तभी दिखाई देगी जब एक पर्टिकुलर पोस्ट सॉफ्टवेयर्स वाली कैटेगरी में असाइन होगा। तो आप सिंपली सॉफ्टवेयर को यहाँ पे चूज कर लो, वो सारी फील्ड आपको यहाँ पे जस्ट अभी दिखने लग जाएगी। ये देखो सारी फील्ड आ गई। अब लोगो में आप ऐड इमेज पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स में जाओ और जहां पर भी आपने लोगो डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने फोटोस्केप का लोगो अपलोड कर दिया। इसके बाद कंपनी का नाम टाइप करना है, कौन सी कंपनी है, मूई है ना, पता नहीं कैसा नाम है, मूई। ये फ्री है या पेड है देख लेते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, चलो हमने फ्री चूज कर लिया। इसके बाद की डिटेल्स है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसी की डिटेल हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V करके। ये एक आइकॉन आ रहा है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद डेवलपर डिस्क्रिप्शन भी है, डेवलपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये रहा, थोड़ा सा बस कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेटेस्ट वर्जन कुछ भी डाल देते हैं, 13.2.09 ऐसा कुछ। रिलीज डेट हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं 2022 ले लेते हैं और 3 अगस्त। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी मैक और लिनक्स रख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स मान लो 50,000 हो गए और यहाँ पे डाउनलोड लिंक हमें लगाना है ना, तो डाउनलोड लिंक मैं इसी का लगा देता हूँ। चलो कॉपी लिंक कर लेते हैं इस बटन का और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम बस इस पोस्ट को पब्लिश कर देंगे। तो हमारा सॉफ्टवेयर पब्लिश हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हमने फोटोस्केप सॉफ्टवेयर को पब्लिश कर दिया है, लिख के आ गया व्यू पोस्ट। अब जैसे आप राइट क्लिक करके इसे ओपन करोगे ना, देखो डिजाइन सेम वही अप्लाई हो जाएगा, बस डिटेल चेंज हो जाएगी, मतलब सेम डिजाइन आ गया। डाउनलोड सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम देखो डायनेमिकली चेंज हो गया, मूवी लिख करके आ गया, फ्री है ये। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन वगैरह चेंज हो गया, लोगो चेंज हो गया, पहले सी क्लीनर का था, अभी देखो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पर नाम भी चेंज हो गया, जबकि हमें फोटोस्केप का डिजाइन नहीं करना पड़ा। तो हमने जो एलिमेंट्री हेल्प से कॉमन टेम्पलेट बनाया है ना, वो उन सभी सॉफ्टवेयर्स पे अप्लाई हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर्स आप इस सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी के अंदर असाइन करोगे। तो इसी तरह से एक एक करके आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर लेना। जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आप अपनी साइट पे पुट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी साइट की क्रेडिबिलिटी रहेगी यूज़र के सामने, और यूज़र बार बार आपकी साइट के ऊपर आएगा। एक बार बस आपको अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है। अब बात आती है ट्रैफिक कैसे आएगा। ट्रैफिक लाना इतना आसान नहीं है, बट मैं आपको सच बताऊं ट्रैफिक लाना बेहद आसान है। अगर आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली प्रमोट करोगे सोशल मीडिया पे तो नो डाउट ट्रैफिक नहीं आएगा। हम नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाएंगे, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इस वेबसाइट के अंदर ब्लॉग सेटअप करेंगे। जी हाँ, आपको अलग से ब्लॉग साइट सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट में हम एक ब्लॉग वाला सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग करके ट्रैफिक लाओगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब यूजर आपके साइट के ऊपर आएगा और सबको फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत होती है या पेड सॉफ्टवेयर वगैरह लेना होता है, तो डेफिनेटली ब्लॉगिंग की हेल्प से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तो वहां से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। प्लस जब लोग आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, जो आपने सॉफ्टवेयर पुट किए हैं उस पर जब आप डाउनलोड लिंक पे अपना एफिलिएट लिंक लगाओगे तो उससे भी आपकी सेल्स जनरेट होगी, अच्छी खासी आप एफिलिएट सेल जनरेट कर सकते हो। अब ब्लॉग कैसे सेटअप करना है, सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे हमने यहां पर अभी सी क्लीनर और फोटोस्केप के 2 सॉफ्टवेयर हमने पुट किए हैं। मैं सी क्लीनर के लिए एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना चाहता हूं ताकि हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए ट्रैफिक ड्राइव कर सकें। आपको याद होगा जब हमने कीवर्ड रिसर्च किया था तो उस टाइम पे सी क्लीनर के लिए मैंने ये वाला कीवर्ड चूज किया था। इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हम एक ब्लॉग पोस्ट राइट करवाएंगे चैट जीपीटी से। तो यहां पे सिंपली हम चैट जीपीटी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अगर आपको अभी तक चैट जीपीटी के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो आपकी कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट रिसर्च में या कंटेंट आइडियाज में हेल्प करता है। लेकिन एक सच बात यह भी है कि आप चैट जीपीटी के कंटेंट को डायरेक्टली ब्लॉग में यूज नहीं कर सकते। गूगल एआई कंटेंट को रैंक नहीं करवाता है। तो आप चैट जीपीटी के कंटेंट को कैसे रैंक करवाओगे, इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। आप चाहें तो इस वाले वीडियो को जाकर के देखें जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो और किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। तो आप सिंपली जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। बट इस वीडियो के एंड होने के बाद तो ये चैट जीपीटी का इंटरफेस होता है। अब यहां पर हम एक कमांड देंगे जिसे हम एक प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन सी क्लीनर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा हमने कुछ लिख दिया है।
माई टारगेट कीवर्ड इज, डबल कोट्स में हम अपना कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू राइट 1000 words of blog post with proper outlines। ठीक है, जैसे आप इसको ये प्रॉम्प्ट दोगे और एंटर पुश करोगे, चैट जीपीटी आपके लिए कंटेंट के आइडियाज़ जनरेट करना शुरू कर देगा, इवन आपके लिए पूरा कंटेंट राइट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आप देखो प्रॉपर तरीके से इसने आउटलाइंस को यूज़ किया है, फिर हर एक आउटलाइन को ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करेगा। अभी सिर्फ ये हमें पॉइंट्स देता जा रहा है कि हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प से आप बढ़िया कॉन्टेंट आइडियाज़ ले सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू सी क्लीनर, कह रहा है 150 वर्ड के आसपास का लिख देना इंट्रोडक्शन, इसके बाद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सी क्लीनर्स पर्पस, ये एक्सप्लेन कर देना, हर एक पॉइंट के एक्सप्लेन करना। अब हम कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, तो हम इसे ही कहते हैं कि प्लीज़ यार खुद ही एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पे इससे अगला कमांड देंगे हम, प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे एंटर पुश करोगे अब ये हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। देखो इंट्रोडक्शन टू सी क्लीनर इसने खुद से 150 वर्ड के अराउंड लिख दिया है। मुझे नहीं लगता 150 वर्ड्स हैं, ये अप्रॉक्स ऐसे ही हैं 40-50 वर्ड के आसपास, बट ठीक है, इससे जैसा लग रहा है कि हाँ एसईओ के हिसाब से इतना ठीक है, तो वो कंटेंट ये लिखता चला जाएगा आपके लिए। तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप कंटेंट राइट भी करवा सकते हो, कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हो। फिर से कहूँगा, इस कंटेंट को आप डायरेक्टली अपने ब्लॉग पे पब्लिश मत करना, वरना गूगल रैंक नहीं होने देगा। बट जो वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ब्लॉगिंग प्लस चैट जीपीटी, इसमें पूरा मैंने प्रोसेस समझाया है कि चैट जीपीटी कंटेंट को हम कैसे गूगल फ्रेंडली बनाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये पूरा कॉन्टेंट रेडी है, तो हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। अब मुझे अपनी वेबसाइट में एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना है। तो चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी एज अ पोस्ट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। अब नया पोस्ट ऐड करना है तो फिर से आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा जिससे अब ये सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है ब्लॉग। ये ब्लॉग वाली कैटेगरी है तो सिर्फ ये ब्लॉग पोस्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा। पूरे कॉन्टेंट को हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद टाइटल में यहाँ पे लिख देंगे ऐसा कुछ, जो हमारा मेन कीवर्ड था उसे ही चलो लिख देते हैं। मेन कीवर्ड हमारा क्या था, सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो एक इमेज भी लगा देना, जो एक फीचर्ड इमेज होती है, मतलब बड़ी सी इमेज होती है। जैसे यूट्यूब में थंबनेल्स होते हैं, वैसे ब्लॉग पोस्ट में फीचर्ड इमेज होती है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा फीचर्ड इमेज लगाने का। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इमेज वगैरह डिजाइन करने में काफी टाइम लगेगा। इसके बाद सिंपली हम पब्लिश कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमने एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। अब ट्रैफिक कैसे ड्राइव करेंगे, हमने एक पोस्ट तो राइट कर दिया। देखो मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सी क्लीनर फॉर मैक फ्री डाउनलोड का एक पोस्ट है। इसके अंदर आप इमेजेस वगैरह सब कुछ पुट कर लेना। हाँ, अब इस पोस्ट का एसईओ कैसे करना है उसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। इस वीडियो को जाकर देखना, इसमें मैंने एसईओ पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आप इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स, बैक लिंक्स वगैरह क्रिएट करते हो, जिससे आपका पूरा पोस्ट एसईओ फ्रेंडली बनता है। तो ये दो वीडियोस आपके बड़े काम के रहेंगे। अभी हमने एक सिंपल सा पोस्ट लिखा है। अब ये जो आप यूआरएल देख रहे हो ना आप सबसे टॉप पे, ये यूआरएल सिंपली इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता है। लेकिन हमारे पास जो सी क्लीनर का सॉफ्टवेयर वाला पेज है ये अलग है। तो हम इस पेज को इस वाले पेज से कैसे लिंक करवाएंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सी क्लीनर वाला जो लिंक है ना, इसे कॉपी कर लो। यहाँ से कॉपी कर लिया लिंक, ठीक है, इस वाले सॉफ्टवेयर के पेज का लिंक। इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में आ गए। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, सेकंड वाला पैराग्राफ है, कुछ भी है, या फिर एक काम ये कर लेना, हमारे सामने एक कीवर्ड है ना, इसे आप सिंपली हाईलाइट कर लो ऐसे। जैसे आप हाईलाइट करोगे, इसके बाद देखो यहाँ पे लिंक वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करना। तो इस पूरे टेक्स्ट को आप एज अ लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो और उस यूआरएल को आप इस बॉक्स में पेस्ट कर दोगे एंड देन एरो पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एज अ एंकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। कोई भी यूजर जब इस पर क्लिक करेगा तो वो सीधे कहाँ पहुंचेगा, सी क्लीनर के सॉफ्टवेयर वाले पेज पर। फिर से एक बार इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और अपने इस पोस्ट वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखो ये लिंक बन गया है। जैसे कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, सीधे सी क्लीनर के सॉफ्टवेयर वाले पेज पर। ओके, तो इस तरह से बेसिकली आप क्या करोगे, पोस्ट्स को क्रिएट करोगे, सॉफ्टवेयर के पेजेस को क्रिएट करोगे, सॉफ्टवेयर की एंट्रीज क्रिएट करोगे। अब बात ये आती है कि हमारे होम पेज के ऊपर हम सिर्फ ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे फोटोस्केप मतलब सॉफ्टवेयर का नाम भी आ रहा है, वो नहीं चाहता मैं। तो थोड़ा बहुत अब होम पेज को भी डिजाइन करते हैं। होम पेज कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले आपको पेजेस में जाना होगा और ऐड न्यू
पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पेज बनाएंगे होम नाम का, HOME होम, और राइट हैंड साइड पे हमने ऑलरेडी एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया हुआ है, तो साइड बार में आपको करना है नो साइड बार, कंटेंट लेआउट को कर दो फुल विद स्ट्रेच्ड, टाइटल, ब्रेड क्रम, फीचर्ड इमेज, बैनर एरिया सबको आप कर दोगे डिसेबल। इसके बाद पहले पेज को पब्लिश कर देना। एक हमने ब्लैंक पेज बनाया है होम नाम का। अब क्या करेंगे, हम इस पेज को एडिट करेंगे एलिमेंटर की हेल्प से। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना, एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अपने होम पेज के ऊपर सारे पोस्ट को डिस्प्ले करवाएंगे। तो जैसा हमने थीम बिल्डर में डिजाइनिंग किया था, सेम वही तरीका यहाँ पर भी डिजाइनिंग का है। अब हम अपने होम पेज को डिजाइन करते हैं। पहले आप प्लस पे क्लिक करोगे, एक सेक्शन ले लेना यहाँ पर। इसके बाद इस प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना है POST पोस्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखो ये आ गया पोस्ट्स। सिंपली हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। ये विजेट जितने भी आपने पोस्ट्स क्रिएट कर रखे हैं उन सबको फैच कर लेता है। देखो सारे पोस्ट यहाँ पे फैच हो गए। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कितने कॉलम्स होने चाहिए, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। आप चाहो तो 2 कॉलम सेट कर दो, तो पूरे पोस्ट 2 कॉलम्स में यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 4 कॉलम्स भी चूज कर सकते हैं इस तरह से। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। इसके बाद हम चाहते हैं कि सिर्फ वही पोस्ट डिस्प्ले हों जो हमने ब्लॉग वाली पोस्ट कैटेगरी में असाइन किए थे। ब्लॉग वाली पोस्ट कैटेगरी कौन सी थी, ये वाली कैटेगरी थी, ये ब्लॉग वाली। सिर्फ वही होम पेज पे दिखने चाहिए। तो अब ये कैसे मुमकिन है, यहां पर देखो स्क्रॉल डाउन आप करो तो ये मिलेगा आपको क्वेरी वाला टैब। सिंपली आप इसे एक्सपेंड करोगे। इसके बाद ये दिया हुआ है इंक्लूड बाई, तो प्लस पे आप क्लिक करोगे और यहां पे आपको चूज करना है टर्म। जैसे आप टर्म चूज करते हो तो यहां पे एक्स्ट्रा बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस बॉक्स के अंदर आप ब्लॉग वाली पोस्ट कैटेगरी का नाम टाइप कर दो, BLOG। जैसे आप टाइप करोगे तो ये आ गया ब्लॉग, सेलेक्ट कर देना बस। अब जितने भी पोस्ट सिर्फ ब्लॉग वाले कैटेगरी के अंदर असाइन थे वही दिखाई देंगे। एक हेलो वर्ल्ड नाम का पहले से ही पोस्ट वर्डप्रेस बना के देता है, वो ब्लॉग में बाय डिफॉल्ट असाइंड था तो वो भी दिख रहा है, और ये वाला हमने जस्ट अभी असाइन किया था। अब आप चाहें तो लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। स्किन भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। स्किन का मतलब क्या है, जो इसका जो लेआउट है जैसा दिख रहा है अपीयरेंस, तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कार्ड्स। कार्ड्स मुझे काफी बढ़िया लगता है, देखो काफी इंप्रेसिव रहता है ये, और चाहो तो आप इसे 2 कॉलम्स में भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद अपडेट कर देते हैं, दैट्स इट। अब होम पेज पर हमने पोस्ट्स वाले विजेट को यूज किया है। अब जितने भी पोस्ट आप बैकएंड में राइट करोगे, कहाँ गया बैकएंड, ये रहा बैकएंड। जितने भी पोस्ट आप यहाँ पे राइट करते जाओगे और उन्हें आप असाइन करोगे ब्लॉग वाली कैटेगरी में, वो ऑटोमेटिकली होम वाले पेज पे डिस्प्ले होते जाएंगे। ये होम वाला पेज है, आपको बार बार होम पेज को भी डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक सेटिंग अभी और करनी है। एक सेटिंग क्या करनी है मैं आपको दिखा देता हूं। अभी राइट नाउ हम अपने इस वाले पेज पे हैं, overpass.in, मतलब जो हमारा मेन डोमेन है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं, कोई चेंजेस यहां पे नहीं होंगे। इवन अगर मैं कैश मेमोरी भी क्लियर कर दूं तब भी कोई चेंज नहीं होगा। देखो सब कुछ वैसे दिख रहा है, हमारा होम वाला पेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, हमने एक पेज बनाया है होम नाम का। हम जानते हैं कि ये होम पेज है, लेकिन वर्डप्रेस नहीं जानता है, तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा। कैसे बताते हैं, यहां पे देखो दिया होता है सेटिंग्स, इसमें आपको रीडिंग में जाना है। अभी राइट नाउ क्या लिखा है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा होम पेज हमारी लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। आपको चूज करना है अ स्टैटिक पेज, और होम पेज वाले टैब में से आप होम वाले पेज को चूज कर लो एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। अब जब मैं कैश मेमोरी क्लियर करूंगा अपने ब्राउजर की, तो आप देखना वो होम वाला पेज डिस्प्ले होगा, ये देखो, और ये पोस्ट आ गई। कोई भी नया पोस्ट राइट करोगे ना, एक बार आपको राइट करके दिखा देता हूं। यहां से एक नया पोस्ट, सैंपल पोस्ट राइट करते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं इसका SAMPL, सैंपल पोस्ट, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। बस इसको असाइन कर देंगे हम ब्लॉग वाली कैटेगरी के अंदर और पब्लिश कर देते हैं। तो देखना अपने आप होम पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं कैश मेमोरी फिर से क्लियर करूंगा तो यहां पर देखो आ गया सैंपल पोस्ट, है ना, ये अपने आप आ जाता है। तो ये जो सेटिंग हमने की है ना, ये पूरी पूरी डायनेमिक साइट हमने बनाई है। मतलब आप एक बार बस डिजाइनिंग कर देते हो, एक बार चीजों को मैप कर देते हो, फिर जैसे आप बैकएंड से जो कुछ भी काम करते जाओगे वो अपनी पर्टिकुलर जगह पे ही डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे वापस जैसे हम इस पोस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो हम सॉफ्टवेयर वाले पेज पे आते हैं। तो ये रहा सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का पूरा डायनेमिक पेज, जहां पे डाउनलोड लिंक है। सॉफ्टवेयर की डायनेमिक डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप ऐसी साइट बनाते हो जिसमें आप अच्छा खासा ट्रैफिक भी लेकर के आ सकते हो, और इस तरह की साइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आप सारा कंटेंट जेन्युइन यहाँ पे रख रहे हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि अगर आपको नहीं मालूम है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है, उसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने
बताया है, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। उन पॉइंट्स को फॉलो करके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिली है, उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिला है। तो इस वीडियो को जाके भी ज़रूर देख लेना, जिसमें आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।